Hello student, welcome back to my study center. This is Rohit and I will start the lecture of class 12th and we will study about the four topics in detail and we will study the previous year question which had come in CBSE board examination in every topics. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जो क्लास 12th का है। तो पहला इसमें है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आप जानते हो जब भी केमिकल रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात होती है या स्पॉन्टेनिटी की बात होती है तो आता क्या उसमें नाम, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क भी। कई बार क्वेश्चन आया निकल के मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करो। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करो। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क किसे बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक है फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एंड थर्ड है, देखिए इससे भी क्वेश्चन आते निकल के। एंड इसके बाद क्या है कि नस्ट इक्वेशन, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और लगभग हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर एवरी ईयर इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं इस नस्ट इक्वेशन से। ओके, बताऊँ क्या होता है। इसका तो फोर्थ है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के होता है, कहीं कहीं कैपिटल के है, कहीं के सी है, और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल ना, इस पे खूब क्वेश्चन निकल के आया हुआ है। फिर इस बार 2020 में इस टॉपिक से इससे क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। ओके, तो पहले 1 बाय 1 इसे समझेंगे और इसे क्वेश्चन करते जाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर है, एक एक टॉपिक डिटेल में, और उससे निकलने वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इसमें। ओके, तो सब कुछ टॉपिक कवर करते चलेंगे। तो अगर जो नए यूजर्स होंगे, सब्सक्राइबर जो नए किए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। ओके, और साथ साथ में अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, कम से कम उनका नोट्स कंप्लीट हो, चाहे देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट नोट्स हैं विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आपको हेडक करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो पहले टॉपिक से जो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो स्टूडेंट बात करते हैं पहले किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी की। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी की बात होती है ना, स्पॉन्टेनिटी ना, ये कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने आप ही हो जाना, उसको ज़रा सा भी क्या हम लोग कुछ देते हैं, इनपुट देते हैं, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट निकलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे भाई, टॉपिक क्या है इसमें, चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब कि किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। और कौन सी केमिकल रिएक्शन थी, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। तो कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे जनरेट होगी ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आयंस हैं, इस आयंस की बेस क्या होगा, करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले समझना आपको गिब्स फ्री एनर्जी डिनोट करते हैं किससे भाई, जी से। अगर चेंज आ गया तो डेल्टा आएगा। ठीक है, अब क्या होता है देखिए इसमें, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, देखिए, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया क्या, एन होगा। आगे अगर किसी केमिकल कोई रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि किसी वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा ना। इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए, एन वो बताएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में। और एफ क्या है, देखिए एफ होता है क्या, एफ बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, फैराडे। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रनिंग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, एफ क्या है, फैराडे। फैराडे यहाँ पे, अब फैराडे होता क्या है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की बात हुई, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई। तो यहाँ पे एफ क्या होगा, एफ होगा फैराडे। फैराडे क्या होता है, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। ठीक है,
तो कह सकते हो कि 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे वैल्यू होती है 96500 कूलम ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होती है 96498 कूलम होता है, तो अप्रॉक्सीमेट 96500 कूलम ले लेते हैं, ठीक है, बुक्स में गिवन रहेगी। तो एफ क्या होता है, जो फैराडे होगा 1 फैराडे वैल्यू क्या होगी 96500 होगी, राइट कर लेंगे आप लोग, ओके। तो यहाँ पे 1 फैराडे का मतलब होगा कि 1 मोल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हुआ ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हुआ उससे क्या बोलते हैं 1 फैराडे, राइट कर लेंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर इज कॉल्ड 1 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम, ओके। ये बहुत बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई निकल के आई कि EMF ऑफ द सेल हुआ, और प्रोडक्ट क्या हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, ठीक है। एन और एफ क्या हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ, एफ का मतलब ये होता है, ठीक है। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफर या गेन या लॉस होंगे उसी से होगा निकल के आएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम क्या हुआ है, आपको ये निकल गया ना। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 ना, क्या मानेंगे इक्वेशन 1 मानेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ना, आपने पढ़ा था 11th में थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क। इससे क्वेश्चन निकल के आया है बहुत बार, ठीक है, पूछा है, निकाला, बोला कि मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करो, मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करिए। तो मैक्सिमम वर्क क्या होता है भाई, गिव्स फ्री एनर्जी होती है ना, डेल्टा जी निकालना पड़ेगा आपको ना। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा डेल्टा जी नॉट होगा, अगर ऐसे पूछेगा डेल्टा जी होगा, ठीक है। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा भाई इक्वल टू मैक्सिमम वर्क होगा। मैक्सिमम वर्क कितना किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में किसी के पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से, ओके। अब क्या होगा देखिए सेल में क्या होता है, इस सेल में पर्टिकुलर सेल में क्या होगा वर्क इज डन ऑन सराउंडिंग। जब भी वर्क डन किया जाता है सराउंडिंग पे, ठीक है, तो क्या होता है वर्क यहाँ पे भाई एक्सपेंड करेगा, तो क्या होती है यहाँ पे निगेटिव आती निकल के वर्क ना, पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। जब भी वर्क होता है किस पे सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग है ना यहाँ पे, तो क्या होता है वर्क यहाँ पे निगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है कि सेल में क्या होता है वर्क इज डन ऑन सराउंडिंग बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, जिससे क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर सर्किट में क्या होती है यहाँ पे करंट फ्लो करती है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे आपका मिल गया डेल्टा जी क्या हुआ -WX हो गया, क्या हो गया भैया -W मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे मान लीजिए क्वेश्चन 2, तो देखिए यहाँ पे W मैक्स क्या था यहाँ पे ना, प्रोडक्ट ऑफ EMF ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज था यहाँ पे, इसको पुट कर दिया यहाँ पे। अब पुट करने के बाद क्या है निकल के, पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे इक्वल हो गया ना, इसको उठा के यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उठा के W वाले मैक्स को यहाँ पे जो वैल्यू इसके यहाँ देंगे ना, तो डेल्टा जी यानी क्या निकल के आएगा, डेल्टा जी निकलेगा -NFE ऑफ द सेल। अगर ये क्या ये निकल के आई आपकी जो कंडीशन हुई, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन बात करेंगे, स्टैंडर्ड मतलब क्या रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, 298 केल्विन 1 मोलर कंसनट्रेशन हो, तो वहाँ पे क्या होगा भाई डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, और ये क्या होगा स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल हो जाएगा, ओके। तो ये बात होती है यहाँ पे, यहाँ से निकल के आया क्या गिव्स फ्री एनर्जी और EMF ऑफ द सेल में रिलेशन निकल के आया, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं आएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समझना कहाँ कहाँ चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है ना। तो यहाँ बोला गया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ना, आपने देखा इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने बताया था, तो वहाँ से क्या निकला भाई, वहाँ से निकल गया डेल्टा जी NFE द सेल, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने बताया था ना, क्या हो जाएगा भाई ये जी नॉट हो जाएगा ना, ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, एन क्या है, एन भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिडॉक्स रिएक्शन ना, मतलब किसी रिडॉक्स रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना, मैंने बताया था एन को कैलकुलेट करने का तरीका। तो यहाँ पे कुछ सीखेंगे आप लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में, ओके। एफ मतलब क्या हुआ फैराडे, फैराडे क्या हुआ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कितना ट्रांसफर हुआ उसकी बात हो रही होगी, ठीक है। तो सिंपल से बोलेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, चार्ज कितना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, उसकी बात होती है। यहाँ पे कितना ट्रांसफर हुआ, वही ट्रांसफर होगा तभी क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। और 1 फैराडे कितना होता है भाई 96500 C मतलब क्या कूलाम, कूलाम चार्ज की यूनिट होती है, तो इसे राइट कर लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं इसको आना चाहिए आपको बेसिक्स, ओके। अब देखिए आप जानते ही E नॉट ऑफ द सेल क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड EM ऑफ द सेल क्या होता है। अब बताइए
EMF का जो यूनिट होता है या सेल की जो यूनिट होती है क्या उसमें वोल्ट में होती है ना, वोल्ट में लिखी जाएगी ना, या एक्चुअली क्या वोल्टेज ही है ना, एक्चुअली क्या है ये वोल्टेज ही होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए फिजिबिलिटी ना। अभी तक क्या हुआ था कि हम बात करते किसकी भाई, गिब्स फ्री एनर्जी की और स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। ठीक है, जो क्या होता है मैक्सिमम जो वर्क होता है वही क्या होता है यहाँ पे गिब्स एनर्जी होती है, जो कि सराउंडिंग पे वर्क किया गया होता है, जिससे क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है। आपने फार्मूला भी देख लिया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, आपने ऐड कर लिया, उससे ही आपको मालूम पड़ा कि गिब्स फ्री एनर्जी और EMF ऑफ द सेल में रिलेशन क्या है, आपको निकल गया। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होता है -NF E0 ऑफ द सेल। ओके, चलिए बात करते हैं फिजिबिलिटी की। फिजिबिलिटी मतलब क्या, कोई चीज़ कितना फिजिबल है, कितने आसानी से हो रहा है। ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, या उसे कह सकते हैं स्पॉन्टेनिटी, मतलब अपने आप चीज़ें हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन ना। फिजिबिलिटी या कह सकते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और फर्दर मोर जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने के लिए। अभी CBSE बोर्ड ने MCQs बना दिया है, तो MCQs में ये सब क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो E0 ऑफ द सेल क्या होगा, या गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आके पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहला के, अगर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, या कह सकते हैं क्या स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर फिजिबल ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, देन स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल या EMF ऑफ द सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, और सिंपल लाइक क्या होगा, E सेल होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और यह क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 0 ये नंबर लाइन हो गया, यहाँ 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 इधर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव। अगर 0 बड़ा मतलब क्या होगा, E0 ऑफ द सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पे EMF ऑफ द सेल या स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। जनरली आपको स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए, अब आप जानते हो कि EMF ऑफ द सेल क्या होता है, SRP पे होता है कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, अगर ये क्या है, अगर ये वैल्यू है क्या, ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, एनोड वाला इस साइड आएगा, तो क्या होगा, कैथोड की वैल्यू एनोड से ज़्यादा होगी ना। तो फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है भाई, ये होता है चीज़ें ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी, अगर ये इधर आ गया नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, लेकिन कैथोड क्या हुआ, E0 ऑफ द कैथोड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया किससे, एनोड से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने बताया था इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी, अगर कैथोड है ना, कैथोड है और एनोड है। ठीक है, और दो वैल्यू दी हुई है, एक है क्या +0.70, एक क्या है यहाँ पे है +0.69। ठीक है, देखिए 0.01 का डिफरेंस है, इसमें कौन सा कैथोड हो कौन सा एनोड होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा, जो कम हो क्या होगा, एनोड होगा। मैंने बताया था। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो E0 ऑफ द सेल होगा क्या होगा भाई, वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ E0 ऑफ द सेल मतलब EMF ऑफ द सेल, तो क्या होगा, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। वहाँ पे इजीली क्या होगा, अगर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, आसानी से वेरी इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा सर्किट में। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई क्या होता है कि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, यहाँ पे E0 ऑफ द सेल दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे उठा के ना 0.80, एक होता है E0 ऑफ द सेल होता है माइनस करके 30। अब सोच नहीं पाते कि यहाँ पे कौन सा हम लोग क्या लें, कौन सा ले हम लोग कैथोड पे कौन सा एनोड पे। ठीक है, यहाँ पे मान चलो यहाँ पे Ag दे दिया, यहाँ पे निकल दे दिया, कुछ दे दिया उठा के, अब कौन सा कैथोड कौन सा एनोड होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी क्या होगा, वो एनोड होगा। ओके, वेरी इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं आगे इसके। ठीक है, इसका है क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया कि अगर E0 ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन 0 है, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन, देखिए अगर E0 ऑफ द सेल ग्रेटर देन 0 है तो इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी ना। पॉजिटिव निगेटिव क्या हुआ भाई, डेल्टा जी क्या आया, निगेटिव तो आया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया ये, और ये क्या निगेटिव है, यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हुआ, मल्टीप्लाई क्या होता है भाई, निगेटिव आता है, तो डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो कहने का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपने 11th भी पढ़ा था
कि डेल्टा जी क्या था, लेस दैन जीरो आ रहा था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, लेस दैन जीरो आएगा, ओके। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्टैंड क्या होगा, लेस दैन जीरो होगा, ठीक है। या कह सकते क्या होगा, निगेटिव होगा, भाई निगेटिव तो आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, निगेटिव आया, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए ई नॉट ऑफ द सेल बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और डेल्टा जी क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, ठीक है। तो वही कहने का मतलब चेंज इन गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा जी नॉट, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। एक्चुअली इसकी बात करेंगे, इसको बहुत कम कंसिडर करते हैं ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं बुक में इसे भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग बस इसे ही समझ के चलेंगे, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा भाई, लेस देन जीरो होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन जीरो मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए ध्यान रखिएगा, ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और भाई जब देखिए यहाँ पे जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी क्या होगा, उसका ऑर्डर डिसऑर्डर, इसे बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और मॉलिक्यूल में कितना डिसऑर्डर आ रहा है, तो डिसऑर्डर क्या होता है भाई, ज़्यादा एंट्रोपी मतलब क्या जो होता है, अगर ये जीरो है तो क्या होगा, डेल्टा एस एंट्रोपी बोलते हैं ना, ये क्या होगा, ग्रेटर दैन जीरो। कहीं कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है ना कि पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एंट्रोपी क्या होती है भाई, डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर दैन जीरो होगा, ठीक है। तभी क्या होगा, डिसऑर्डर होंगे। अगर डिसऑर्डर होगा, इंक्रीज इन डिसऑर्डर मतलब मॉलिक्यूल में क्या होगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो भाई केमिकल रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्लास 11 पढ़ा भी था, इसको समझाने की जरूरत है मिनट ने, बस आप लोग राइट कर लीजिए। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, ग्रेटर दैन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर बोल रहा कि अगर रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, देखिए स्पॉन्टेनियस के लिए क्या था, ई नॉट ऑफ द सेल क्या था भाई, ग्रेटर दैन जीरो था, डेल्टा जी क्या था, लेस दैन जीरो था। और सिंपल सी बात है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा मतलब यहाँ पे नॉन फिजिबल होगा, मतलब इतना फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हुआ, आपको आउटपुट देना पड़ेगा, मतलब बाहर से एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनपुट देना पड़ा एक्सटर्नल, मतलब लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए हमें किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को अकर करने में, मतलब उसको स्टार्ट करने में, ओके। तो वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो अगर एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, जो कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, जो कि अपने आप नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो ई एम एफ ऑफ द सेल क्या होगा, लेस देन जीरो होगा ना। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या था, ग्रेटर दैन। और अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं हो रहा, क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है लेस देन जीरो, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड केस में है, ये ऐसे केस में है, ठीक है। लेकिन इसकी ही बात करते हैं स्टैंडर्ड केस में ही, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आती है, ओके। यहाँ पे अगर यहाँ पे लेस देन जीरो मतलब क्या होगा भाई, ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जानते हैं हम लोग, वी नो दैट ना, कि अगर ई नॉट ऑफ द सेल जैसे उसमें था कैथोड माइनस एनोड होता है एसआरपी पे, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसी पे होता है, इसी फॉर्मूला अप्लाई किया गया होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फॉर नॉन स्पॉन्टेनिटी ना, नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है भाई, आपने पढ़ा कि लेस देन जीरो होता है। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला लेस देन जीरो होगा, इसको हटा दीजिए ना, इसको हटा दीजिए, लेस देन जीरो होगा। अब इसको इधर लाएंगे क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। तो देखिए एनोड की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू कैथोड। तो अगर ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसा कुछ गिवन है, बोला कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, मान लो दो वैल्यू दे दी ना, सपोज करो दो वैल्यू दे दी यहाँ पे, ई नॉट ऑफ एक क्या है 0.80, ठीक है, और एक है ई नॉट ऑफ द सेल, ये क्या है आपका गिवन है करके सिंपल सा यहाँ पे 0.94 है, ठीक है। ये बोला कि ये क्या है, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, क्या रिएक्शन फिजिबल है। देखो ये एनोड है, ये कैथोड, लिख लीजिए आप लोग ना, आप लोग का चेक करिए, ये एनोड है ज़्यादा वाला, ये कैथोड है। तो ज़्यादा वाला क्या है, अगर एनोड बिहेव कर रहा है तो देखिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब क्या होगा, देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, एनोड वाला ज़्यादा वैल्यू है, मतलब क्या होगा, रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस तो क्या होगा, नॉन फिजिबल होगा ना, आसानी से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे गिब्स एनर्जी के लिए क्या होगा, सिंपल सा वही ना, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है भाई, स्पॉन्टेनियस के लिए अगर डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो था तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब कैसे होगा देखिए यहाँ पे ना, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ना ई एम एफ ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल क्या था, नेगेटिव था। अब चलिए फॉर्मूला पुट करिए ना, इसलिए मैंने पहले क्या पढ़ाया यहाँ पे, गिब्स एनर्जी पढ़ा दिया और ई एम एफ ऑफ द सेल में रिलेशन बता दिया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे फॉर्मूले में जानते हैं क्या, ई नॉट ऑफ द सेल अगर क्या है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ऐसा कुछ शो कर रहा है मतलब क्या होगा, निगेटिव है यहाँ पे। अगर निगेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स एनर्जी क्या होगी भाई, ग्रेटर दैन जीरो हो जाएगी, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा,
नॉन स्पॉन्टेनियस दिएगा। अरे यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हो कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या स्टैंडर्ड की बात करते हैं या इसकी बात करते हैं, जनरली इसकी बात करते हैं स्टैंडर्ड की, क्या होगा भाई, ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर ग्रेटर दैन 0 तो मतलब क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कभी कभी कैलकुलेट करने को आएगा डेल्टा जी की वैल्यू निकालने को, अब बोलेगा कि क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ग्रेटर दैन क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर लेस देन, अगर नेगेटिव मारे डेल्टा जी क्या होगा वहाँ पे भाई, स्पॉन्टेनियस है ना, तो जान रखिएगा भैया। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे एंट्रोपी की बात करें ना, अगर एंट्रोपी यहाँ पे डिसऑर्डर मतलब मॉलिक्यूल में क्या होगा, डिसऑर्डर जो आएगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू क्या, एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम मतलब एंट्रोपी क्या होगी, लेस दैन 0 होगी। ठीक है, किसके लिए, किसके लिए होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव हो गई ना, क्या हो गई, इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। अब कैसे होगा ये इक्विलिब्रियम अचीव ना, यहाँ पे क्या होगा, जो ई सेल ना ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अगर ई एम एफ ऑफ द सेल क्या होगा, 0 हो गया, क्या हो गया, 0, तब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में कैथोड की वैल्यू और एनोड की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर सेम हो गई तो निकालिए भाई, क्या होगा, इसकी वैल्यू मान लो क्या है 0.80 है, इसकी वैल्यू 0.80, तो बोलेगा क्या करंट फ्लो करेगा, क्या ई एम एफ ऑफ द सेल निकालना पॉसिबल है, नहीं है भाई, 0.8 माइनस 0.8 कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर ई एम एफ ऑफ द सेल 0 है, मतलब यहाँ पे क्या, इसको कर लीजिएगा, क्या है इक्विलिब्रियम राइट कर लीजिए ना, इसको करिए इक्विलिब्रियम राइट कर लीजिए इसको काट कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 0 हो गया ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे कैथोड और एनोड की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन की नहीं बात हो रही, किसी पर्टिकुलर कंसनट्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मान लिखा है, देन देयर इज़ नो करंट इज फ्लोन थ्रू द सर्किट, राइट कर लीजिएगा, अगर कैथोड एनोड की वैल्यू सेम है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो पाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या, इफ डेल्टा जी, इफ ई नॉट ऑफ द सेल इज 0 देन फ्रॉम दिस इक्वेशन, रख दी बाई 0, यहाँ पे 0 करेंगे तो क्या डेल्टा जी क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपने पढ़ा भी था ना, कहाँ पढ़ा था, 11th में, तो डेल्टा जी क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे डेल्टा जी नॉट है, कहेंगे डेल्टा जी है, तो यहाँ पे आप लोग क्या मानेंगे, डेल्टा जी मानेंगे। ठीक है, इसे काट देंगे, डेल्टा जी मान चलेंगे, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी रिलेशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इन सब की ना, तो वहाँ पे थोड़ा आपको मिलेगा ऐसा ना, डेल्टा जी को 0 मानेंगे। ठीक है, डेल्टा जी नॉट को मत करिएगा ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, ये निकल के आती है। तो देखिए यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा भाई, डेल्टा जी या जी नॉट। ठीक है, क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डेल्टा जी नॉट 0 लिया है ना, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, डेल्टा जी क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, आपने राइट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ इसी के रिकॉर्डिंग टेबल बनाया गया है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा कुछ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेबल को याद कर लीजिए ना, टेबल को आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिमेम्बर कर लेंगे पहले फॉर्मूले को, डेल्टा जी नॉट मतलब डेल्टा जी या जी नॉट ना, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, जी नॉट हो जाएगा, यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसे इस फॉर्मूले देख के आपको लग सकता है कि ये रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी और ई एम ऑफ द सेल के ना, ई एम एफ ऑफ द सेल के बीच में रिलेशन बता रहा है। ओके, अब देखिए नेचर ऑफ रिएक्शन, अगर स्पॉन्टेनियस है तो मैंने बताया था डेल्टा जी क्या हो गई भाई, निगेटिव हो गई, लेस देन 0 होगा। यहाँ क्या होगा, ई एम एफ ऑफ द सेल क्या होगा भाई, ग्रेटर होगा। ओके, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम है, अभी बताया मैंने, यहाँ 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा भाई, अगर ये नेगेटिव और स्पॉन्टेनियस तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस में ये पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो टेबल है समझ में आ गया, कहीं के बुक्स में बनाए हुए रेफरेंस बुक में। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा अच्छे से डायग्राम बना के। ठीक है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा, जब से क्या सीबीएसई ने कर दिया है एमसीक्यू की। ठीक है, डिमांड 20 एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है,
चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि आपके आते हैं किसमें निकालने को, गिब्स एनर्जी को निकालने को या EM ऑफ द सेल निकालने को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में आया वो क्वेश्चन, ठीक है। बोला कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब SRP की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1.1 वोल्ट दी है, पॉजिटिव दी है, मतलब क्या है यहाँ पे भाई ये क्या स्पॉन्टेनियस है, पूछ भी सकता है क्या स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। अगर EMF ऑफ द सेल ना क्या है ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ओके। कैलकुलेट डेल्टा जी, क्या डेल्टा जी, ए नहीं भैया डेल्टा जी है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है फॉर दिस रिएक्शन। और रिएक्शन आपको ये डेनियल सेल जानते हैं रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, ठीक है, इसे मतलब ये AQ है, ठीक है, ये एक्वा सोल्यूशन है, ये सॉलिड है, एक्वा सोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। अब 1 फराडे वैल्यू क्या है 96500 कूलम पर मोल ना, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हो गए हैं वही ट्रांसफर करने में क्या होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या कैलकुलेट करना आपको डेल्टा जी। अब डेल्टा जी और आप जानते हो ना स्टैंडर्ड कंडीशन है तो क्या होगा -NF E0 ऑफ द सेल, ठीक है। E0 ऑफ द सेल क्या है गिवन है, राइट कर लीजिए ना। आप लोग पहले सॉल्व करते चलेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग सॉल्व करते चलेंगे कॉपी पे ना कुछ भी करके। E0 ऑफ द सेल गिवन है, F की वैल्यू क्या है 96500 बताया था मैंने। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो यहाँ देखिए मैं एक तरीके बता रहा हूँ, चाहे आप लोग अलग से रिएक्शन राइट कर लेंगे या आप यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का तरीका यहाँ सीख लेंगे, ठीक है। पहले तो आप लोग हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन राइट करेंगे, वहाँ से N निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए कितने गेन हुए। पहले एक तरीका देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे कितने चार्ज है +2, ठीक है। यहाँ देखिए जिंक का क्या हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, कॉपर वाले भी +2 है जिंक वाले भी +2 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको बस वहाँ पे इक्वेशन राइट करके करना है या बिना राइट किए करना है, आप लोग बस आइडेंटिफाई कर देना है। दूसरा तरीका क्या है सीख लीजिए यहाँ पे, दूसरा तरीका ये है कि जिंक वाले का लिख लीजिए क्या यहाँ पे Zn+2 कैसे आया भाई 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के, ठीक है। अब ये कॉपर वाला कैसे आया, कॉपर का हुआ अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तभी तो आया कॉपर। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल, मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिएगा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे और जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे ये लूज़ किया ये गेन किया, तो लूज और गेन क्या हुआ ट्रांसफ़र हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो क्या हुआ N=2 आया। तो 2 तरीके हैं, आप या तो ऐसे लगा लीजिए ना, ये सिंपल तरीका है। जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे कितने चार्ज है कॉपर पे +2, यहाँ भी क्या है +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ भाई 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूला रखिए डेल्टा जी -NFE/MF ऑफ द सेल, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे स्लाइड में आपका आंसर जो दिया है मिला लीजिए आप लोग, ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे एनोड पे मैंने बताया था ना इसको करेंगे ऐसे, तो ये हुआ पहले आपका रिएक्शन राइट कर लीजिए एनोड पे कैथोड पे। एनोड पे क्या होता है भाई ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है ना, इसको भी करते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन अच्छे से होता रहे, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए देखो, इलेक्ट्रॉन शुड भी कैंसिल बताया था मैंने, जब भी ओवरऑल रिएक्शन राइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया तो वही कैंसिल क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एन क्या होगा 2 आएगा, तो उठा के पुट कर दीजिए। अब इसमें किस में पुट करना है आपको, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देना, डेल्टा जी नॉट निकालना है NFE0 ऑफ द सेल, ठीक है। तो एन क्या है 2 है, माइनस तो लगेगा ही यहाँ पे। EMF ऑफ द सेल क्या था यहाँ पे 1.1 वोल्ट था, ठीक है। आप देखिएगा वहाँ पे राइट करेंगे गिवन लिख के ना समझ आ जाएगा, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या थी 96500, ये 1000 से डिवाइड इसलिए किया है, देखिए 1000 डिवाइड इसलिए किया है कि किलो में आ जाए, किस में आ जाए भाई किलो में आ जाए, ठीक है, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो आप लोग डिवाइड कर लिए चाहे मत करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए CV ना, देखिए 1 CV, ठीक है, Q = क्या होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे CV क्या होता है जूल, ठीक है, जूल आएगा ना, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी जूल होगी, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा समझ ना, वोल्ट है या कूलाम है, ठीक है, वोल्ट है कूलाम है। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10 में फार्मूला पढ़ा होगा जो वोल्ट क्या होता है भाई W/Q ना, और ये क्या एनर्जी है, वर्क डन है टू क्रिएट टू कैरी 1 यूनिट चार्ज ना, इससे आपको W/Q। अब इस वोल्ट है, वोल्टेज की यूनिट क्या होगी भाई V होगी, वोल्ट होगी, और इसकी चार्ज की यूनिट क्या होगी VC। तो VC क्या हुआ भाई W के बराबर हुआ वर्क के, और वर्क क्या होती है वर्क किसकी यूनिट तो भाई जूल को होती है, तो इसलिए क्या यहाँ पे जूल लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए
ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चाहे यूनिट मत लिखिए, लेकिन यहाँ पे आप जानते रहिए ना, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है भाई, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। और वो एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। आप जूल डायरेक्ट राइट कर सकते हो, ठीक है। आपको इतना जानना है कि झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे जूल राइट कर सकते हैं, ठीक है, जूल पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा जी की यूनिट भी ध्यान रखें, क्या होता है, जूल पर मोल आएगा। ये किलो क्या लग गया, किलो मतलब क्या है, 1000 से डिवाइड कर दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट द कैथोड। पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे ना, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको मोबाइल में पड़ा रहे, जब चाहे आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग रिएक्शन क्या अकर एट कैथोड ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या, ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। लेकिन मैंने यहाँ पे आप इसे भी कर सकते हैं यहीं से, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट कैथोड ना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे क्लोराइड सोल्यूशन हो रहा है ना AgCl का, यहाँ पे AgCl से क्या होगा, Ag प्लस निकलेगा, वही Ag प्लस है यहाँ पे। अब Ag प्लस का यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP में कितना है, प्लस 0.80 वोल्ट है, कितना है, प्लस 0.80 वोल्ट ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखते चलिए ना, सिल्वर पे कितना होता है भाई, +1 चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया, Ag बन गया। मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन अगर हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे। अब हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन ना, मैंने बताया था इसे क्या बोलते हैं भाई, गैस आयन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वही वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसी को रेफरेंस लेके किसी दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट से और करके, ओके, बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, मतलब SRP की वैल्यू, विच रिएक्शन इज फिजिबल एट द कैथोड एंड वाई। कौन सी रिएक्शन किस पे होगी भाई, किस पे होगी, कैथोड पे होगी, और क्यों होगी ऐसे। तो मैंने बताया था, अभी बताया था, फिजिबल के लिए E0 ऑफ द सेल क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर E0 ऑफ द सेल ग्रेटर दैन 0 है तो कैथोड की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जो कैथोड होगा उसका EMF क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस मेटल का या उस एलिमेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा दूसरे वाले से। तो यहाँ पर देखो दो लोग को दी हुई है, एक हाइड्रोजन की 0 है और दूसरी क्या है, सिल्वर की प्लस 0.80। बताइए इसमें कौन सा कैथोड बिहेव करेगा। कैथोड होगा सिंपल सिल्वर वाला, क्योंकि सिल्वर वाला यहाँ पे क्या है ना, जो Ag वाला है ग्रेटर दैन है किससे भाई, S2 वाले से। अगर ऐसा कुछ है तो ये क्या होगा, ये कैथोड होगा और ये क्या होगा, एनोड होगा। तो बताइए रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं भाई, फिजिबल है यहाँ पे, मतलब स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट बताया देखिए वही लग रहा है यहाँ पे। अब प्रीवियस ईयर में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग को आइडिया मिल गया होगा, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर सटीक जो सोल्यूशन है वो आप देख लेंगे। आपको जो रफली मैंने यहाँ पे बताया उससे समझ में आ गया होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा ना, देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा, सिल्वर की, तो क्या होगा, कैथोड होगा, ये क्या होगा, एनोड होगा, ओके, सिंपल सा। अगर ऐसा कुछ है तो मतलब क्या होगा, वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी, ओके। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि Ag प्लस जो है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 है, इसकी क्या है -0, तो क्या यहाँ पे E0 ऑफ द सेल क्या हुआ भाई, ग्रेटर दैन 0 आया, देखिए प्लस में आया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे तो क्या दिस रिएक्शन इज फिजिबल बिकॉज पॉजिटिव है, मैं बताया था मैंने, देयर फॉर डेल्टा जी विल बी निगेटिव। डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव है, क्योंकि जब भी फिजिबिलिटी की बात होती है तो यहाँ पे क्या आता है, गिब्स एनर्जी आती है। तो गिब्स एनर्जी क्या होगी इसके अकॉर्डिंग भाई, निगेटिव होगी, ग्रेटर दैन लेस दैन 0 होगी, ठीक है। यहाँ बस आपको ऐसा आंसर राइट करके छोड़ देना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट करके राइट करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट डेल्टा जी ना, वही यहाँ पे खुद से ट्राई करेंगे पहले आप लोग ना, डेल्टा G0 कैलकुलेट करना है। AR मतलब क्या, यहाँ पे जो है डेल्टा जी, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब इसके लिए जो इक्वेशन है Mg है, Cu+2 है, ठीक है, ये Cu+2 है, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये एरो है, Mg+2 है कॉपर। अब पहले यहाँ पे देखिए, जो नए बच्चे हैं जो समझ नहीं आ पा रहे हो, पहले देखिए इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे Mg है, Mg+2, तो इसको क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, इसका क्या +2 बढ़ रहा है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या लूज होगा इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं भाई, 2, जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे पता करेंगे आप लोग।
अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या, गेन होगा इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन रहा भाई, +2 है यहाँ पे। तो इस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, वही 2 का होगा। ठीक है, कितने का होगा, 2 का होगा। आप ऐसे पता करेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन वाले पे कितने चार्ज, रिडक्शन वाले पे कितने चार्ज, अगर सेम है मतलब क्या होगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। बात को समझते चलेंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, अब इसकी जो EMF ऑफ द सेल क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में +2.71 गिवन है। अब 1 फैराडे वैल्यू देखो गिवन है ना, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डेल्टा G0 फॉर्मूले में पुट कर दें, NFE0 ऑफ द सेल, इसमें पुट करें। एन की वैल्यू क्या है भाई, 2 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। एफ की वैल्यू गिवन है, E0 ऑफ द सेल क्या है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव आएगा निकल के, नेगेटिव आएगा मतलब डेल्टा G0 क्या होगा भाई, फिजिबल होगा ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप फिजिबल हैं, तो फिजिबल होगा ये। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन आपको आई थिंक समझ में आ गया जो रफली मैंने बताया यहाँ पे ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। मैंने क्या होता है कि ये क्या होगा, इस पर होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, किस पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड होता है। ये क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन ना। दूसरा तरीके जो आपका जो लॉन्ग फार्मूला तरीका है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, वो तरीका यही है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को राइट कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आ जाएंगे निकल के। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए यहाँ पे देखिए, 2 है, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, मैं ऐसे निकालता हूँ, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2, तो यहाँ कितना होगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन राइट करने के 2 इलेक्ट्रॉन शुड भी कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, कैंसिल हो गया, एन क्या आया, 2 निकल के आया। ठीक है, अगर N2 आया यहाँ पे ना, N= क्या आया, 2 आया, बस फॉर्मूले आपको पुट करना है उठा के इसमें। ठीक है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। एन की वैल्यू क्या है, देखिए एन की 2 वैल्यू है। E0 ऑफ द सेल कितना था, +2.71 वोल्ट था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना, जो आपको गिवन था वहाँ पे क्वेश्चन में, वहाँ से राइट कर लीजिए। और एफ की वैल्यू क्या थी भाई, 96500 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जूल पर मोल आ गया, जूल पर मोल आ गया। जूल पर मोल किसकी यूनिट है भाई, डेल्टा G0 की वैल्यू है ना। और इसको 1000 डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये किलो जूल क्या होगा, किलो में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड किया है ना, यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1000 से, तो किलो जूल में आ गया। आप इसे भी ऐसे ही राइट कर सकते हैं, गलत नहीं है, भी सही है। ठीक है, तो यहाँ बस किलो जूल लगा दिए गए। ठीक है, यहाँ पे किलो लगा दिए गए, बस यहाँ पे 1000 डिवाइड करने पे यहाँ पे। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब बात करते हैं नस्ट इक्वेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मैं समझाऊंगा कि नस्ट इक्वेशन है क्या ना, आखिर ये बताता क्या है, और नस्ट इक्वेशन होता क्या है, राइट कैसे करते हैं इसको, आपको जो फॉर्मूले हैं याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए नस्ट इक्वेशन सिंपल सा क्या होता है कि जो EMF ऑफ द सेल होता है, ठीक है ना, EMF कैसे आएगा भाई, EMF ऑफ द सेल कैसे आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आएगा किसी एलिमेंट के ना, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होगा और टेम्परेचर पे होगा ना। अभी E0 ऑफ द सेल आपने क्या किया, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कंडीशन पे था, मतलब वहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार प्रेशर था, 1 मोलर कंसंट्रेशन थी, और टेम्परेचर कितना था, 298 केल्विन। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो EMF ऑफ द सेल, सिंपल सा ये निकालने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे निकालना पड़ेगा। जैसे बोल दिया कि 0.01 मोलर पे निकालो कंसंट्रेशन पे, 0.002 पे निकालो, 0.003 पे निकालो। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी, 1 मोलर नहीं गिवन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन रहेगी, उस पर निकालना पड़ेगा, और पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन रहेगा ना, उस पर निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू लेते हैं क्या, 298 केल्विन लेके सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ पे 298 केल्विन लेके सॉल्व कर दे, अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इक्वेशन बताएगा क्या, बताएगा टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन रहेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के आती है किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे ना, किस पे होती है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे इसकी वैल्यू गिवन रहेगी। इसकी वैल्यू निकल के आती है किससे, नस्ट इक्वेशन से। ध्यान रहे, इसी को निकालते हैं किससे, नस्ट इक्वेशन से ना। स्टैंडर्ड वाले गिवन रहेगी, इसको निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे।
आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की कई यूनिट है यहाँ पे, कौन सी लेनी है, लेनी है आपकी एसआई यूनिट, जो क्या होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू लेके चल रही है, अभी आगे लिखवाया हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर यहाँ बात करेंगे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन रहेगा, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं, वहाँ पे आइडियल कंडीशन हम लोग मानते हैं। एंड जानते हैं आप लोग क्या है, कब से बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में। आप कैसे निकालना, मैंने इजी तरीका बताया। एफ क्या है भाई, फैराडे है। अब 1 फैराडे में कितना होता है, 96500 होता है। और फैराडे क्या होता है भाई, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ ना। तो ये चीज़ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गिवन होता है ना। और अब बताइए ये एलन क्या है ना, एलन मतलब क्या है, नेचुरल लॉग। क्या होता है, नेचुरल लॉग। ठीक है, और क्यू क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है। रिएक्शन कोशिएंट मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट होता है ना। तो रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ध्यान रहे बच्चों, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है यहाँ पे, और बाकी सब जगह ना ये जो बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को सॉल्व नहीं करते, इसलिए क्या होते हैं हम लोग सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो नेचुरल लॉग जब भी सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और लॉग क्या होता है, बेस 10 होता है, जो कि लिखा नहीं होता लेकिन बेस 10 मान के चलते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं सिंपल सा, क्या कि कहने का मतलब नेचुरल लॉग को कैलकुलेट नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ मैंने समझा दिया रफली ना, बातें समझ में आ गई जो मैंने लिखा है यहाँ पे। आई थिंक आप लोग भी रफली नोट्स बना रहे होंगे, या जो रफली नोट्स नहीं बना रहे हैं वो उसको क्या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे और समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ बोला मैंने, दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल ना, मैंने बताया ना, इसको ही कैलकुलेट करेगा। इसकी वैल्यू गिवन रहेगी, बाकी सबकी वैल्यू गिवन रहेगी। पर्टिकुलर रिएक्शन निकाल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, क्यों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एट एनी कंसनट्रेशन, कोई भी कंसनट्रेशन और टेम्परेचर पे, ठीक है, उसके लिए वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपका ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये रिलेट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसनट्रेशन ऑफ आयंस ना। आप जानते हैं कि इस आयन से क्या होते हैं भाई, इस आयन से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। और किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से क्या होंगे भाई, आयंस निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, और इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा भाई, यहाँ से क्या होगा, यही आयंस क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, इसी से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का क्या रिलेशन बताता है, रिलेट करता है ये नस्ट इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ें समझ में आनी चाहिए नस्ट इक्वेशन क्यों होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, या 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि नस्ट इक्वेशन राइट करिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे इसे राइट कर सकते हैं और करके ना, मैंने बताया कि अगर यहाँ पे ना जो नेचुरल लॉग था ना, कन्वर्ट करेंगे इसमें, अगर सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बताया कि एलन मतलब क्या होगा, नेचुरल। लॉग मतलब क्या होता है भाई, लॉग बेस 10 होगा। क्या होगा, लॉग बेस 10 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब कन्वर्जन फ्रॉम नेचुरल लॉग टू लॉग ना, कैसे कन्वर्ट, इससे भी राइट करते चलेंगे, कहीं कहीं बुक में समझ नहीं आता बच्चों को ना, कैसे 2.303 आ गया, तो नेचुरल लॉग को जब भी लॉग में लाएंगे तो क्या होगा भाई, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग बेस 10 का। अब लॉग बेस 10 की वैल्यू निकालनी बहुत ईजी है, जो कि ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके जो बुक में गिवन रहेगा। 10 गिवन नहीं रहता, लेकिन मान सकते क्या यहाँ पे 10 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो वही होगा यहाँ भी वही चीज़ वही होगी, E0 ऑफ द सेल होगा। बस यहाँ पे लॉग को यहाँ पे राइट करेंगे और किसको रिमूव करेंगे, एलन को। जैसे हटाएंगे वैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे पुट करेंगे क्या होगा, 2.303 RT अपॉन NF लॉग क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्या वही रिएक्शन कोशिएंट है। तो यहाँ पे कई रिएक्शन क्या मिलेगी आपको, ऐसे मिल सकती है। ठीक है, तो आप इसे राइट कर लीजिएगा और करके। ठीक है, और इसे भी और इसे भी राइट कर लीजिएगा। ओके, अच्छे से चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए एक एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे अब एक एक चीज़ समझते हैं, किसी नस्ट इक्वेशन में कैसे कैसे यहाँ पे राइट करना है, कौन कौन चीज़ें क्या गिवन है। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या, E0 ऑफ द सेल क्या स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल है, जो कि आपको मिलेगा, यह कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली ना। बताया मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके पहले वाला आया था स्टार्टिंग का, उसमें। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। नेक्स्ट है क्या, अगर यहाँ पे सिंपल सा गिवन है, यहाँ पे नोट हटा दिया, तो क्या है, EMF ऑफ द सेल है, जो कि यही निकालना है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे, जो कि नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इससे
तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। आर क्या भाई, गैस कांस्टेंट में बताया था, कौन सी वैल्यू लेनी गैस कांस्टेंट की, 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेनी है, यही वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है, यहाँ ये बहुत सारी गैस की कांस्टेंट की वैल्यू है, लेकिन आपको यही वाली लेके चलनी है। ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर का 298 केल्विन, जो कि रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे केल्विन इसलिए करते हैं क्योंकि केल्विन क्या होती है भाई, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, इसलिए क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 से ऐड कर देंगे 225। ठीक है, तो 298 केल्विन आ जाएगा। तो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। अब एफ क्या, फैराडे है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया जैसे मैंने, कितना ट्रांसफर हुआ, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, वही यहाँ पे। अब 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। ठीक, अब क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पे, देखिए क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू यहाँ पे है रिएक्शन कोशिएंट, क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है। ठीक है, रिएक्शन कोफिशिएंट क्या है, कहीं कि रिएक्शन कोशिएंट, कहीं कि रिएक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन लिखी रहेगी। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, वही क्या होगा, वही आपका रिएक्शन कोशिएंट होगा, वही रिएक्शन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं इसे, या आपने जो 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, 11th में था इक्विलिब्रियम चैप्टर, उसमें कैलकुलेट करने बताया गया कि रिएक्शन कोशिएंट या कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एन तो जानते ही आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कितना हुआ या ट्रांसफ़र कितना हुआ किसी पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बाय पुटिंग दीज वैल्यू ना, हम इन सब की वैल्यू की, मतलब किसकी वैल्यू भाई, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, किस पर होती है, रूम टेम्परेचर पर होती है। रूम टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर 298 केल्विन, और 298 केल्विन पे 1 फैराडे की वैल्यू क्या थी भाई 96500। इन सब की वैल्यू उठा के नस्ट इक्वेशन पुट करेंगे। नस्ट इक्वेशन क्या था, उसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकल के आया। अब आपको यही याद करना है एट 298 केल्विन, कहीं कहीं बुक में होगा ना एट 298 केल्विन, मतलब 298 केल्विन पर आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 रख देंगे उठा के, और 1 फैराडे कितना 96500 होता है, उठा के पुट कर देंगे तो क्या होगा, सब कुछ करने पे, सॉल्व करने पे ये निकल के आएगा। ठीक है, आपको याद करेंगे। ये कहीं कहीं बुक में क्या होगा, ये जो लिखा हुआ ना अप्रॉक्सीमेट लेके 0.06 कर दिया। ठीक है, क्योंकि 9 यहाँ पे 6 कर, लेकिन आप लोग इसी को लेके सॉल्व करेंगे। अब क्यू तो वही रहेगा आपका। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पी क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आयंस होगा। ठीक है, आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आयंस होगा रिएक्टेंट में। ठीक है, उन सब की बात हो रही होगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं 1 बाई 1 की। नस्ट इक्वेशन में आपको करना क्या है, नस्ट इक्वेशन आपको जो एट 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर आपको याद करना है। अब किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पे आपको वो वाली वैल्यू याद करनी है, कौन सी, जो इसके पहले बताई हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन ये है कि कंसीडरेशन, ठीक है, ऑफ नस्ट इक्वेशन। हम लोग नस्ट इक्वेशन कंसीडर करके वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो ई नॉट ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ना। आपने देखा था यहाँ पे ना कि जो ई नॉट ऑफ द सेल ना किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ई एम एफ ऑफ द सेल किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखिएगा कि ई एम एफ ऑफ द सेल, कहीं कोई पूछता ना कि ई एम एफ ऑफ द सेल की कैसे वेरी करा सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ना। अब देखिए लॉग जैसे 1/10 गिवन है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी यही बोलती है, तो 1/10 क्या होगा भाई, 1/10 होगा लॉग 1/10 क्या होगा, 1/10 होगा 10 की पावर -1, क्योंकि कोई चीज़ पॉजिटिव से ऊपर जाती है, मतलब कि डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब देखिए यहाँ पे log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू 1 हुई, लेकिन एक प्रॉपर्टी यही बोलती है कि log m की पावर n क्या होता है, तो n बाहर आता है यहाँ पे ना, n बाहर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, n log m बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव है, तो कहने का मतलब log अगर 10 की पावर -1 है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, पॉजिटिव में आएगी निकल के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्टेंट को जितना कम रखेंगे उतना क्या होगा, ई एम एफ ऑफ द सेल बढ़ेगा। ठीक है, आगे समझ में ना,
रिएक्टेंट जितना कम करेंगे, सपोज करो मैंने क्या किया, माइनस लॉग 1/100 कर दिया, ठीक है, तो ये माइनस लॉग क्या होगा, 10 की पावर -2 होगा, -2 बाहर आ जाएगा, क्या होगा, +2 बन जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 होगी, तो +2 क्या हो गया, यहाँ पे +2 आ गया। तो बताइए अगर रिएक्टेंट को घटाते जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को घटाते जाएंगे तो क्या होगा, EM ऑफ द सेल बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है, याद कर लीजिए इसे, जो कि आपके NCERT में गिवन भी है, आपने पढ़ा भी होगा, ध्यान भी आया होगा, ठीक है आप लोग को, तो आप इसे कर लेंगे अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे EMF ऑफ द सेल बढ़ाते हैं और घटाते, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, इसे घटाएंगे तब बढ़ेगा, और इसे घटाएंगे तब बढ़ेगा, इसे बढ़ाएंगे क्या होगा, ये घटता चला जाएगा, ओके, ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, और जो रफली मैंने बताया ना इसको समझ में आ गया होगा। लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो यहाँ पे वही चीज़ गिवन है जो मैंने बताया है कि कंसिडरेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, वी कैन से दैट, हम उस फॉर्मूले को कंसीडर करके हम कह सकते हैं कि जो EMF ऑफ द सेल डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे करता है भाई, जो सेल की वैल्यू बढ़ सकती है विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं ना, 100 कर लिया, 1000 कर लिया, तो देखा आपने बढ़ता चला रहा था, जा रहा था, ठीक है यहाँ पे। या डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ना, तो log P/R, इसको बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तब बढ़ेगा, ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों ना। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी समझ में आनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्या होगा यहाँ पे भाई, पावर चेंज आती है, पावर निकल के बाहर आता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। इससे क्या होगी, ये जो ई सेल होगा, EMF ऑफ द सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये चीज़ें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है कि आप 1 बाय 1 समझते हैं कि नस्ट इक्वेशन फॉर्मूले से कैलकुलेट क्या क्या करना है आपको ना। हाउ टू कैलकुलेट क्यों, पहले बात करते हैं कि रिएक्शन कोफिशिएंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट मान लो, सपोज कर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन गिवन है, अभी आयंस में नहीं है लेकिन हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या, A क्या रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है, C कैपिटल C देखिए, कैपिटल D, स्मॉल d क्या है, इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट आगे या प्रोडक्ट आगे जो वैल्यू गिवन रहती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा आप लोग ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये जो आपने 11th पढ़ा भी होगा ना कि कैसे फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे सिंपल से आपको रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या क्या है भाई, यहाँ पे C है तो C ले लिया, देखिए ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि ये एक्टिव मास है। एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है। अब यहाँ पे स्मॉल c हो गए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप लोग कैपिटल C लिखेंगे ना, रिएक्टेंट लिखेंगे, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को, उसको पावर लगा देंगे उसी पर्टिकुलर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, D की पावर D है, यहाँ पे देखिए ना, D यहाँ पे गिवन है स्मॉल d, A की पावर क्या है, यहाँ पे स्मॉल a है, B की पावर क्या है, स्मॉल b है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ जो मैंने बताया ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल जनरल वे आपको समझ आ गया होगा ना कैसे किया गया। अब यहाँ बताया मैंने, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड फेज एंड प्योर लिक्विड फेज इज यूनिटी, या एक्सेस अमाउंट में उसे भी आप क्या कर सकते हैं, उसे भी 1 मोलर मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड फेज में कोई उसको भी 1 मान लेंगे, क्योंकि डेंसिटी इफेक्ट कोई नहीं पड़ता है। अगर प्योर लिक्विड है तो भी क्या होगा, प्योर लिक्विड केस में भी वहाँ पे लिक्विड लिखा रहेगा ना, सॉलिड होगा सॉलिड लिखा रहेगा, लिक्विड होगा लिक्विड लिखा रहेगा, उस केस में क्या होगा, 1 मोलर मान सकेंगे, क्या होगा, 1 मोलर मान के चलेंगे एक्टिव मास, ठीक है। बिकॉज इट डेंसिटी शुड बी सेम, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। मैंने बोला ना डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। यहाँ पे अब एक्टिव मास क्या होता है भाई, इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन, क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन होती है, जो कि क्या होती है, शुड बी रिटन ऑन लार्ज ब्रैकेट ना, उनके अंदर लिखी जाती है, ओके, ध्यान रहिए चीज़ें। नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिव मास। एक्टिव मास विल ऑलवेज रिटन इन लार्ज ब्रैकेट। मैंने क्या होता है कि एक्टिव मास क्या होगा, हमेशा लार्ज ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जैसे P और R इज़ द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ओके। चलिए
अब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कैसी कई हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शन कोफिशिएंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट को, मतलब कैपिटल क्यू कैसे निकालेंगे। मान लो सपोज करें ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन भाई, डेनियल सेल है, डेनियल सेल की जो रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है। ओके, यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या है, रिडक्शन है ना। अब कुछ चीज़ देखते चलेंगे, यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ये क्या है, रिडक्शन है। ओके, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका प्रोडक्ट साइड में, ये क्या है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है, 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे ना, तो यहाँ पे पावर 1 ही होगा। देखिए 1 लिख दिया यहाँ पे पावर, ठीक है, कुछ नहीं होगा, 1 होगा आपका। अब यहाँ देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख दिया आपने, क्या पावर जो प्रोडक्ट आपका ना Zn+2 और कॉपर साइड ना, ये प्रोडक्ट साइड है P, ये रिएक्टेंट साइड है R ना, तो P/R हो गया ना, लार्ज ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कॉपर मैंने क्या बताया था कि अगर सॉलिड में है कोई भी, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस में है, सॉलिड में है या प्योर लिक्विड में है, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या लेंगे, यूनिटी मान चलेंगे, मतलब क्या 1 मोलर मान चलेंगे, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी पे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब डेंसिटी क्या होगी इसकी, सेम होगी। तो मैंने बताया, बस याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो Zn+2 भी कॉपर लिख दिया यहाँ पे, Cu+2 लिख दिया, जिंक लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट साइड में, क्या आपका रिएक्टेंट साइड में आपने लिख दिया, ठीक है। अब कॉपर और जिंक की वैल्यू क्या ली हमने, 1 m ले ली, m मतलब क्या 1 मोलर, तो एक्टिव मास फॉर सॉलिड सब्सटेंस यूनिटी मतलब क्या होगा 1 मान चलेंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप Q की वैल्यू क्या लेंगे, Q की वैल्यू लेंगे Zn+2 ना ब्रैकेट में, और Cu+2 क्या होगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में, और एक्वस सोल्यूशन में क्या होगी भाई, कंसंट्रेशन तभी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में ही फाइंड करते हैं, ध्यान रहे इस चीज़ का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो गिवन है, यहाँ पे मैं बताया कि ना कि कॉपर की क्या हो गई, 1 हो गई, सॉलिड फॉर्म में है, जिंक क्या हो गई, 1 हो गई। अब 1 हो गया तो क्या हो गया भाई, Zn+2 और Cu+2 हो गया, ठीक है। अब देखिए Zn+2 क्या है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज स्टेट में है, ठीक है, ऑक्सीडाइज स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन वाला क्या होगा, ऊपर होगा ना, लिखने का तरीका कैसे होगा, क्यू वाला ना, ऑक्सीडेशन वाला जो आयंस फॉर्म में होगा ऊपर कर लीजिए, और रिडक्शन में क्या होगा नीचे कर लीजिए, आपका आ गया निकल के। ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं किसको, रिएक्शन कोएफिशिएंट को। ओके, दूसरी सेल रिएक्शन यहाँ पे गिवन है जैसे ना, कि निकल है यहाँ पे Ag+2 है, निकल+2 है 2Ag, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करना चाहिए, निकल लिख दिया आपने सॉलिड फॉर्म में, तो इसकी जो कंसंट्रेशन क्या होगी 1 मोलर होगी ना, यूनिटी लेंगे, ये भी सॉलिड फॉर्म में ये 1 होगी ना, लिखने कोई मतलब है नहीं, इसको हटा देंगे। अब इनको छोड़ के आयंस क्या बचा, यहाँ पे निकल+2 बचा एक्वा सोल्यूशन में, जो एक्वा सोल्यूशन उसे लीजिए, यहाँ भी क्या एक्वा सोल्यूशन है, तो यहाँ मैंने लिख दिया निकल+2, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका प्रोडक्ट साइड में, क्या है ये रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिख दिया आपने, और यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 है यहाँ पे, लेकिन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो जैसे Ag+1 लिखेंगे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखिए 2 लगा है ना, यहाँ पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे राइट कर सकते हैं, ये भी क्या ऑक्सीडाइज फॉर्म में देखिए ना, लिखने सिंपल तरीका क्या है, जो ऑक्सीडेशन में है वो ऊपर होगा Ni+2, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय, और क्या जो रिडक्शन में, देखिए रिडक्शन क्या है, ये जो है यहाँ पे, तो ये वाला क्या होगा, ये आयंस लेंगे, इसको नहीं लेंगे, आयंस को नीचे कर देंगे, तो Ag+1, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2b तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 2 क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम सेइंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो गिवन है, हाउ टू राइट नर्स इक्वेशन। अब नर्स इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे ना, ये बहुत बड़ा जो टॉपिक है, नर्स इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे, कैसे किसी पर्टिकुलर जो रिडॉक्स रिएक्शन से नर्स इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्यू को कैसे कैलकुलेट किया वो समझा था, अब नर्स इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे। ओके, तो सिंपल सा आप ये जनरल फॉर्म लेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म मतलब कि कैसे किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन से, मतलब किसी पर्टिकुलर सेल के रिएक्शंस, हाफ सेल रिएक्शन से कैलकुलेट करेंगे। और सेल के रिएक्शन कौन से लेते हैं, SRP, क्योंकि SRP IPAC ने मान के बोला भी था कि SRP ही मान के चलेंगे रिडक्शन ना, क्योंकि ये SRP वैल्यू क्या होती है, SRP वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट की गिवन रहती है, ठीक है, जो कि बताती है किसकी, रिड्यूसिंग टेंडेंसी, ठीक है, और मतलब गेनिंग टेंडेंसी बताती है ना, रिड्यूसिंग ये कह सकते हैं, गेनिंग टेंडेंसी बताती है किसकी, पर्टिकुलर एलिमेंट की, इसलिए SRP को लिख चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन को राइट करने के लिए पहले क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमने रिएक्शन क्या लिया, इसका SR लिया। देखिए प्लस N मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इस मेटल पे M है, M मतलब क्या, M मेटल है, इस पे चार्ज क्या है, प्लस N है, ठीक है। अब ये चार्ज जो एक्वस फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, N इलेक्ट्रॉन गेन किया। जितना इस साइड होता है मैं मेटल के साथ, अगर आयन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन गिवन है तो क्या मतलब उसका ऐड है, तो मतलब क्या गेन कर रहा है। गेन करने के बाद क्या है भाई, सॉलिड बना दिया है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस N है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे घट रहा है ना, घट रहा मतलब क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो टेक प्लेस, तो यहाँ पे देखिए आप कैसे नस्ट इक्वेशन राइट करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन राइट करने का तरीका यही क्या, पहले इसको लीजिए क्या, ई सेल का, सेल के बारे में क्या है, यहाँ पे प्लस M प्लस N है, M गया, ठीक है, इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में ना मैंने बताया था ना कि यहाँ पे नस्ट इक्वेशन को राइट करते हैं क्या, E नॉट ऑफ द सेल, नॉट मतलब क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके, माइनस RT अपॉन NF, माइनस RT अपॉन F। अभी क्या हो गया, अभी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, किसी टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे T गिवन है ना। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है भाई, रिएक्टेंट तो ये रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, N हो गया यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक है, और M क्या हुआ, M आपका प्रोडक्ट हुआ, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऊपर होगा। यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है 1 ही तो है, यहाँ भी ये 1 है, ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पावर लगाने की, यहाँ भी 1 लगाया हुआ है, ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे M+1 ये क्या है आपका, रिएक्टेंट है, नीचे आ गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगी 1, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल से क्या किया है कि इसे और करके दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्या लॉग को, जो यहाँ पे Ln है ना, इसे लॉग में कर लीजिए। जैसे लॉग में करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, RT अपॉन NF, बाकी सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट वाले जो स्लाइड में आपको गिवन रहेगा, यहाँ पे MS की वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन M प्लस N क्या होगा, AQ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आयंस की कंसनट्रेशन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे गिवन रहती है टेम्परेचर पे, लेकिन सॉलिड की क्या लेनी है, 1 लेनी है, मैंने बताया अभी ना, बाकी सब कुछ एज इट इज़ गिवन लिखा रहेगा, ओके। यहाँ पे चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आगे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है, देखिए मैंने बताया था ना कि यहाँ पे 1 होगा, ओके। यहाँ पे Ln हो गया, फिर से राइट कर दिया गया Ln, नया चाहे लॉक कर लीजिए, दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बट कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन एज यूनिटी, मैं बताया ना कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे, या लिक्विड रहेगी तो वहाँ पे यूनिटी लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि वी कैन राइट, हम राइट कर सकते हैं कि 298 केल्विन पे, 298 केल्विन बताया था मैंने, क्या राइट कर सकते हैं भाई, राइट कर सकते हैं कि R की वैल्यू क्या होगी, 8.314 होगा। सिंपल सा आपको फॉर्मूला मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव कैसे हो गया, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर लॉग यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, समझिएगा, माइनस है, 1/10 है, ठीक है। देखिए इस पर पावर क्या होगा, +1, जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉग 10 की पावर -1 होगा, ये -1 कहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log 10 आ गया, प्लस आ गया कि नहीं यहाँ पे। तो कहने का मतलब जब इसको राइट करेंगे, इसको राइट करेंगे, जैसे Ln है ना, Ln चाहे लॉग हो, ठीक है, आप कन्वर्ट करेंगे लॉग में तो क्या होगा, 2.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और RT इन सबकी वैल्यू रख देंगे F की, तो क्या होगा आपका ये E जो इसके लिए नस्ट इक्वेशन ही आ जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको गिवन रहेगा ये, कहीं कहीं ये ना गिवन रखे, इससे पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया इससे भी, कौन सा आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस से क्या, इसको मान लीजिए माइनस आ गए, ठीक है, माइनस से गिवन है 1/M प्लस N है, ठीक है। तो नीचे क्या है भाई, पावर +1 है, ऊपर जा क्या होगा, M प्लस N पे क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये बोलती है, अगर यहाँ पे पावर इसका कोई किसी नंबर की पावर कुछ है, या कुछ गिवन पावर है यहाँ पे, तो पावर क्या होती है, बाहर आती है, तो माइनस पावर माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या प्लस लिया गया है, ठीक है। इसको सिंपल सा करना क्या आपको, इसको ऊपर कर देना है और इसको प्लस कर देना है, ठीक है, इसको ऊपर कर देना है, इसको प्लस कर देना है, ओके। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा गया है इससे निकल के, ये ना देखे ऑप्शन में ये रहेगा और 2-3 क्वेश्चन रहेंगे तो उससे पूछ लिया गया घुमाने के लिए, तो ये ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो देखते हैं स्लाइड, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रिएक्शन से हम लोग कैसे इसका नस्ट इक्वेशन राइट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे 1 by 1 नस्ट इक्वेशन राइट करते हैं।
पहले बात करते हैं डेनियल सेल की। डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो मैंने बताया था यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे इस साइड क्या होता है भाई ऑक्सीडेशन होता है, ये डबल वर्टिकल लाइन क्या करता है भाई सॉल्ट ब्रिज का वर्क करता है। ये क्या होता है, ये भी आपका क्या है, इस साइड होता है कैथोड, इस साइड क्या होता है एनोड, मतलब ऑक्सीडेशन इधर हुआ, रिडक्शन इधर हुआ, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन राइट कर लेंगे, इससे मालूम पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। चाहे इससे समझिए चाहे मेरे तरीके वाला समझिए, ठीक है, कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन राइट करके, ठीक है। तो एनोड हाफ सेल पहले लीजिए यहाँ पे +2 ना। एनोड हाफ सेल में क्या होगा भाई ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, ओके। अब कैथोड हाफ सेल क्या है, ये आपकी गिवन है ना, Cu+2 लिख दिया आपने और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहाँ पे देखिए मैंने जिस साइड आयन लिखा उस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ऐसा समझिएगा आप लोग। और कॉपर बन गया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे अब ओवरऑल रिएक्शन राइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, दोनों साइड के कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ भाई 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ, गेन या लॉस कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, ठीक है। तो एन क्या आया निकल के 2 आया, ठीक है। तो एक आपका हेडक खत्म हो गया कि 0.0591 डिवाइड बाई एन था ना, एन क्या होगा 2 हो जाएगा माइनस। अब लिखना क्या क्यू निकालना है, क्यू निकालेंगे कैसे, क्यू निकालने का तरीका यही है, मैंने क्या बताया था कि सॉलिड वाला निकालिए पहले, उसका तो 1 हो जाएगा, जो एक्वस वाला है वही लेना है। तो क्या होगा यहाँ पे क्यू होगा Zn+2, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट एक्टिव मास है, Cu+2, ठीक है, एक ही हो गया, क्यू निकल गया, यहाँ पे एन निकल गया, बस आपको उठा के अब वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। और अगर आपको समझ में आ गया ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो तरीका देखिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे ढूंढिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर चार्ज कितने हैं +2, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे क्या हुए लूज हुए। ऑक्सीजन में क्या होता है भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका हो रहा है, ठीक है। तो कितने चार्ज इस पे +2 ना, इस पर +2 इस पर +2, जब चार्ज सेम हो दोनों पे, ऑक्सीडेशन वाले पे आयंस पे और रिडक्शन वाले पे आयंस पे, तो उतने क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ट्रांसफर होंगे, मतलब गेन होंगे या लॉस होंगे, ठीक है, याद कर लीजिए ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कैसे राइट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए, ठीक है। तो आपने एन निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, ठीक है, बस उठा के पुट करनी है। तो ई नॉट ऑफ द सेल ये Cl है, ठीक है, CD नहीं है, CeL है, ठीक है, इसको निकालना है। तो यहाँ पे गिवन रहेगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे आयंस लेना है, आयंस क्या भाई एक्वस सोल्यूशन में ये लेना है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे Zn+2 ले लिया, रिएक्टेंट क्या है Cu+2, ठीक है। तो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ दिस डेनियल इक्वेशन, ओके। यहाँ पे राइट कर दिया डेनियल सेल के लिए, या फिर रेडॉक्स नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन राइट करनी है निकल के, ठीक है। पहले तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर लेंगे एक बार कि कैसे राइट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे जो एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल राइट कर लिए, लेकिन आप लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन देखिए, इस साइड क्या होता है भाई, इस साइड होता है ऑक्सीडेशन, इस साइड क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। डबल वर्टिकल लाइन क्या बताता है भाई सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताता है, ओके। यहाँ पे अब इसका सेल का रिएक्शन राइट कर लीजिए। तो एनोड हाफ सेल क्या होगा भाई, देखिए अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में आऊँगा कैसे निकाला जाता है, क्या कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे, ठीक है, कैसे निकालते हैं एनालिटिकल वे से, ठीक है। तो एनोड हाफ सेल को निकालेंगे, पहले इससे राइट करेंगे, मैंने राइट कर दिया। यहाँ पे निकिल है, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ लूज़ हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कैथोड हाफ सेल लिखा मैंने, यहाँ पे क्या Ag है +1, यहाँ से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ओके। यहाँ क्या हुआ Ag आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है तो तभी ओवरऑल रिएक्शन राइट कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल रिएक्शन यही है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, सेल की रिएक्शन, ओके। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कर दें इसी को लेके तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, सेल की रिएक्शन क्या बैलेंस नहीं पाएगी, ओके। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे, 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या किए भाई, क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इस कैथोड हाफ सेल में Ag वाले में, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, देखिए इसको मैंने यहाँ राइट कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 Ag हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, यहाँ पे 2 Ag हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल हो गया कि नहीं,
दो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इनको लेके चलेंगे और इनको, ठीक है, इनसे 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, राइट किया मैंने यहाँ पे दूसरे वे में। अब इसको लीजिए, इसको लीजिए, इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो इस साइड क्या है, निकिल 2Ag प्लस, निकिल 2Ag प्लस, है ना, +1। इस साइड क्या है, Ni+2 और क्या है यहाँ पे Ag है, राइट कर दिया, ठीक है। अब राइट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, जो कैंसिल होंगे, जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे वही क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो n कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया निकल के, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने आ गए, 2 आ गए। अब दूसरा तरीका देखिए, मैं कैसे बताता हूँ, मैंने कैसे निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, ठीक है। करना क्या आपको, यहाँ पे पहले आपको रिएक्शन देखनी है, सेल रिएक्शन, ठीक है, इससे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे तो पहले देखिए ऑक्सीडेशन वाले में कितने चार्ज हैं आयंस पे, उस मेटल पे +2, रिडक्शन वाले पे कितने चार्ज हैं, +1, ठीक है, कितने हैं, +2 +1, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए +1 है +2 है, इनको +2 बनाएंगे, इस वाले को +2 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या होगा, यहाँ पे +2 बनेगा, तो तभी बैलेंस हो जाएगा +2 ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे +2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके, ऐसे निकाला मैंने, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, तो सिंपल तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीका और मैथमेटिकल वे है कि इसका एलसीएम फाइंड कर लीजिए 2 और 1 का ना, इस पर 4 2 है, इस पर क्या 1 है, तो क्या होगा 2 1 का एलसीएम फाइंड करने के बाद क्या आएगा 2 आएगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। कई वे हैं फाइंड करने के, एलसीएम है तरीका, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 का, 2 और 1 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, 2 आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि नस्ट इक्वेशन उस केमिकल रिएक्शन कैसे राइट करेंगे। देखिए कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेल रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस करने का तरीका यही है, यहाँ पे निकल Ni+2 है, निकल 1 है आपका ना, यहाँ पे Ag देखिए +1 था, एक ही सिल्वर था, एक ही, पहले आइटम को बैलेंस करिए, चार्ज को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकल 1 है, वो निकल 1 हो गया, ठीक है। सिल्वर 1 है, यहाँ पे सिल्वर भी 1 है, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे चार्ज को बैलेंस किया, चार्ज यहाँ पे +2 है ना, तो +2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, यहाँ पे 2 होगा, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 Ag हो गया ना, 2 Ag हो गया तो 2 यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। चाहे आप लोग सेल रिएक्शन राइट कर सकते हैं, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल से आपका ईजी रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे अब इसका सेल रिएक्शन कैसे राइट करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया ना, आपने एलसीएम निकाल लिया किसका, इसका निकाल लिया +1 का और इसका +2 का, कितना आया 2 आया, तो एन कितना आया 2 आया निकल के, ठीक है, N2 आया निकल के। अब लॉग Q निकालिए, Q निकालने का तरीका वही बताया था मैंने, हाँ स्टार्टिंग बताया था, इसी रिएक्शन का बताया था मैंने। तो मैंने बोला था कि जो सॉलिड फॉर्म में उसको कैंसिल कर देंगे, सॉरी इसको कैंसिल कर दिया और इसको कर दिया। अब देखिए प्रोडक्ट में कितना, एक्वस में आपको कितना है, Ni+2 निकल दिया +2। अब Ag लिख दिया +1 ना, लेकिन क्या है यहाँ पे स्टॉकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा Ag+1 का, ओके। तो ये हो गया क्या, इस केमिकल रिएक्शन की क्या नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन राइट कर दिया किस पे, एट 298 केल्विन, तभी तो आया 0.591, ठीक है। और इसे लॉक तो रहेगा ही, ठीक है, बिना नेचुरल लॉक तो सॉल्व कर सकते नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपका रिएक्शन, ठीक है। अब जनरल फॉर्म नस्ट इक्वेशन की क्या होगी, जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म को राइट करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिया गया, ठीक है। रिएक्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे गिवन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, कितना एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे एन ई इसलिए लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन कैन बी गिवन एज ना, अभी क्या है नेचुरल लॉग में गिवन है, ठीक है। पहले क्यू निकाल लीजिए, क्यू क्या होगा डी की पावर डी, सी की पावर सी, यहाँ पे कोई गिवन नहीं है ना, यहाँ पे कौन सा आयंस है कौन सॉलिड फॉर्म में है, तो वैसे आप राइट कर चलेंगे। डिवाइड बाई कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, देखिए कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए, ठीक है। आपने क्यू निकाल लिया, नेचुरल लिख लिया। अब RT/N तो हो गई, यहाँ पे ई नॉट सेल होगा और ई सेल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड वे हो गई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब अलग टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट देखिए,
ठीक है। अब देखिए एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे क्या होगा, 298 केल्विन पे सिंपल सा 0.591 आ रहा है, ठीक है। आप लोग सिंपल से क्या होगा 0.591 कर लीजिए, डिवाइड बाई एन, लॉग जो होगा यहाँ पे नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग से क्या होगा सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा 2.33 आएगा। सब कुछ कट पिट जाने पे यहाँ पे 0.591 आएगा, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे एट 298 केल्विन क्या होगा, यहाँ पे 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग आपका क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ द जनरल फॉर्म नस्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर, किस पे, रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे, ठीक है, गिवन है, ठीक है। आप इसे राइट कर सकते हैं। अब आपको रिमेंबर क्या करना है, रिमेंबर कुछ ऐसा करना है कि अगर यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो ई सेल है यहाँ पे, ई नॉट ऑफ सेल है यहाँ पे 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग ना, नेचुरल लॉग में नहीं है, एल एन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एल एन अगर होगा यहाँ पे 2.303 जो मल्टीप्लाई किया गया है इसमें, जो सॉल्व करने को बताया है उसको राइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है। ऐट किस पे, ऐट 298 केल्विन पे है, कहीं कहीं 298 केल्विन न देख के क्या होगा आर टी अपॉन एन एफ डाइड करना पड़ेगा, माइनस एल एन ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी कहीं पूछा भी गया है, ठीक है, ऐसा कुछ जो एन आर टी सॉरी आर टी अपॉन 2 जो गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन रहेगा, ध्यान रहेगा उस चीज़ का। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर इसको हम लोग ऊपर कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मैंने ये किया और इससे क्वेश्चन निकल के आए भी हैं ना। मैंने क्या बोला कि अगर ये ऑक्सीडेशन क्या था भाई, आपका प्रोडक्ट था, क्या था, रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट को अगर ऊपर कर दें और प्रोडक्ट को नीचे कर दें, ठीक है, ऐसा करने में क्या होगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन निकल के आया हुआ है कई बार, आप लोग राइट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, देखिए नेगेटिव जब है ऑक्सीडेशन ऊपर है, रिडक्शन नीचे है, जब यहाँ पॉजिटिव हुआ नेगेटिव को पॉजिटिव हो गया, रिडक्शन ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट ऊपर और क्या प्रोडक्ट आपका नीचे, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, ठीक है। तो यू कैन राइट इन योर ओन वे, ठीक है, आप इसे राइट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए नस्ट इक्वेशन का टॉपिक जो पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की, क्वेश्चन कैसे बात करेंगे, क्वेश्चन की देखते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी सम क्वेश्चन ऑन नस्ट इक्वेशन, ठीक है, जो भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए कई बार उनको ही बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है, ई नॉट ऑफ द सेल गिवन है, 2019 में 5 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बताया था ना आप लोग को सारे जो क्वेश्चन इससे मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले गिवन लिखना है आपका ई नॉट ऑफ द सेल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम जी, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे इसका रिडक्शन है। अब इस आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.0 एम मोलर आयंस का, किसका, Cu+2 का। इस Mg+2 का कंसंट्रेशन कितना है, 0.001 मोलर, ठीक है, राइट कर लीजिए। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.011 मोलर ना, यहाँ ही गिवन रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट ई सेल, जब भी ई सेल की बात आती है तो आप जाएंगे किसके पास, नस्ट इक्वेशन के पास, ठीक है। राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड किया जाएगा लेस देन कितना हो, 2.71 हो, ठीक है। तो 2.7 है, इससे कम होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई किया जाएगा इससे कम होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्या होगा, जो करंट फ्लो रहा होगा, एनोड क्या था, नेगेटिव था, और कैथोड क्या था, पॉजिटिव था, तो आप कहानी वही में। अगर नेगेटिव ये है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या होगा, एनोड से कैथोड होगा, बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा, करंट किधर होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो कैथोड टू एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए बात करते हैं, पहले वहाँ पे 1 बाई 1 ई नॉट ऑफ से लिखिए, पहले आप खुद ट्राई करिए 2.7 में। अब यहाँ पे क्यू निकालेंगे, क्यू क्या निकालेंगे, क्यू निकालने का आप तरीका क्या, मैंने क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म उसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो Mg+2 डिवाइड बाई Cu+2, ठीक है। अब Q Mg+2 क्या है भाई, Mg+2 है आपका कितना मोलर कंसनट्रेशन, 0.011 मोलर, और Cu+2 कितना, 0.0 m मोलर, ठीक है। डिवाइड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 0.1 मोलर आएगा, कितना आएगा, 0.1 मतलब क्या होगा, 10 की पावर -1, ठीक है, क्या होगा, 10 की पावर -1, और log 10 की पावर -1 क्या होगा भाई, -1 बार आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व किया हुआ। आई थिंक आप इसे गिवन जो है हमें यहाँ पे डेटा उसके राइट करके सॉल्व किया होगा, ठीक है। और ये देखिए कुछ है ना, तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल यहाँ पे गिवन है, राइट कर लीजिए इसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन राइट कर लीजिए ना। इसका कंसंट्रेशन कितना था 0.01। देखिए यहाँ पे सॉलिड का 1 लिया, 1 लिया, ठीक है, 1 लिया और 1 लिया, ठीक है। तो 1 आप ना लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 0.1 सॉल्व किया हमने, सॉल्व सॉरी यहाँ पे क्यू राइट कर लीजिए पहले। क्यू राइट करने के बाद आपने 0.1 निकाला होगा, क्यू आ गया। अब यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करिए एट 298 केल्विन। मैंने क्या होता था, इसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 आई, 0.1 लॉग 0.1 मतलब क्या होगा 1/10, ठीक है। क्या होगा लॉग 1/10, और लॉग 1/10 क्या होगा 10 ऊपर जाएगा, तो 10 जब ऊपर जाएगा क्या होगा लॉग 10 की पावर -1 बनेगा, ठीक है। अब जब log 10 की पावर -1 बन गया, क्या बन गया log 10 की पावर -1 बन गया, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी गिवन है ना, माइनस, तो माइनस क्या होगा ये बाहर आएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो 0.059। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने होंगे, तो आपको यहाँ पे कैथोड जो एनोड लिख लीजिए, या मेरे तरीका जो उससे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका। ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट पे चार्ज कितना है +2, रिडक्शन वाले कितना है +2। देखिए दोनों सेम, मतलब क्या होगा n क्या होगा 2 होगा, देखिए n2 आया, ठीक है। यहाँ पे 0.0591 बताया था मैंने, स्टैंडर्ड तरीका आपका, रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे, ठीक है। आप इसे इक्वेशन को याद कर लीजिए, ठीक है। अब सब वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। ई नॉट ऑफ सेल कितना है 2.71 जो गिवन था क्वेश्चन में। 0.059 डिवाइड बाई n कितना है 2 आया, लॉग क्यू 0.1 आया। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 2.74 वोल्ट आया, कितना ई एम एफ ऑफ द सेल, ओके। यहाँ पे कितना है 2 इसको ध्यान रहे यूनिट को लगाना भूलिएगा मत, बिल्कुल वोल्ट लगा दीजिएगा ना, क्योंकि ई एम एफ ऑफ द सेल की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है, ठीक है। तो आपने आई थिंक यहाँ पे राइट कर दिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो था यहाँ पे कि अगर वोल्टेज ना, सिंस द वोल्टेज अप्लाइड इज एक्सटर्नली इज लेस दैन ई सेल, ठीक है, अगर उससे कम हो गया देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बच्चों समझिएगा। सपोज करो यहाँ पे क्या है कि जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, एनोड क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, कैथोड क्या है पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा भी होता ही है, ठीक है। तभी क्या होगा यहाँ पे कैथोड से एनोड क्या होगी करंट होगी, आपने देखा भी था वहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो डायग्राम बनाया गया था डेनियल सेल का, ठीक है। लेकिन बोला कि अगर एक्सटर्नल यहाँ पे सप्लाई कर देंगे वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल क्या था 2.7 वोल्ट था, ठीक है। बोला कि अगर एक्सटर्नल जो सप्लाई किया गया है ई एम एफ ऑफ द सेल, ठीक है, इससे कम है, क्या है इससे कम है, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा वहाँ पे वही चीज़ रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है जो अप्लाई किया गया है 2.7 वोल्ट क्या है एक्सटर्नल वाले से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कैथोड क्या होगा पॉजिटिव होगा, एनोड क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा कैथोड और ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। कैथोड क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है निगेटिव, ठीक है। तो इस छोटा होता है, ये क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या थी निकल के आई थी 2.71, ठीक है। देखिएगा 2.71 जो गिवन है इस क्वेश्चन में। बोला कि अगर एक्सटर्नल जो है वोल्टेज अप्लाई किया गया हो क्या हो इससे कम हो, मतलब क्या हो 2.70 हो, लेस देन बोला था ना, लेस देन हो उससे, तो क्या इसमें चेंज आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा भाई, ये स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं ना, इसको चेंज कर ही नहीं पाएगा 2.71 वाले को, 2.71 वाले को कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जैसा है पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, एनोड क्या है नेगेटिव रहेगा। तो बताइए अगर ये नेगेटिव है एनोड, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है ना एनोड के पास, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर तो करंट कहाँ जाएगा, करंट जाएगा कैथोड टू एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एनोड टू कैथोड, लेकिन करंट क्या होगा, करंट जाएगा कैथोड टू एनोड, करंट को बोलते हैं आई से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो गिवन रहेगी ई एम एफ ऑफ द सेल उससे कम रहेगी तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गया तो एक्सीड हो गया, मतलब सपोज करो 2.71 वोल्टेज था, ठीक है, ई नॉट ऑफ द सेल, ओके।
तो यहाँ पे क्या किया है, जो एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं क्या 2.71 से ज़्यादा है बहुत भैया। अगर 2.71 से ज़्यादा है मतलब क्या होगा, जो साइन था ये वाला, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, मतलब एनोड क्या था माइनस, कैथोड था प्लस, ठीक है। तो ये चेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या होगा भाई, करंट डायरेक्शन होगा एनोड टू कैथोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बस लिखा हुआ कि व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड एक्सीड ना, जब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगा 2.71 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कैथोड और एनोड का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा निगेटिव ना। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है, इन एक्सेस अमाउंट। अगर एक्सेस अमाउंट में देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, कैथोड भैया, कैथोड होता है निगेटिव, एनोड क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि 2019 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। और अगर इससे नहीं किए होंगे तो वो मैंने एक तरीका बताया भी है, उससे कर लेंगे, ठीक है। मैंने बोला था ना आप लोग को सारा क्वेश्चन आपको सारे डाउट्स यहाँ पे 1 बाय 1 इलेबोरेट तरीके से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अप्लाइड एक्सटर्नल अगर कम है किससे, जो गिवन है ना, गिवन कितना 2.7, इससे अगर इससे कम है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट क्या होगा, कैथोड टू एनोड होगा। राइट कर लीजिए, क्या होगा, कैथोड टू एनोड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है, क्योंकि ये कम है ना। और एनोड क्या होगा, नेगेटिव, कैथोड क्या होगा पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। अगर एनोड निगेटिव है तो देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होगा, पर क्या होगा, करंट कहाँ जाएगा भाई, करंट होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट क्या होगा, कैथोड टू एनोड जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे एक्सटर्नल जो अप्लाइड किया वोल्टेज किया गया हो क्या है ज़्यादा 2.71 से, जो गिवन है, गिवन रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, एनोड टू कैथोड हो जाएगा, क्या होगा, एनोड टू कैथोड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एनोड होगा निगेटिव होगा, सॉरी एनोड क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, आप इससे कर लेंगे। एनोड करेंगे क्या, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है दोनों, ठीक है। एनोड क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड क्या होगा निगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान कर लीजिए इसे, ठीक है, ये इससे मत करिएगा, इसे कर लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो एनोड क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने बताया ना, मैंने बताया यहाँ पे डायग्राम्स देख लीजिएगा आप लोग। एनोड क्या होगा पॉजिटिव, कैथोड क्या होगा निगेटिव ना। अगर निगेटिव हो गया ना, इसे राइट कर लीजिए, इसे ये पॉजिटिव कर लीजिए, इसे निगेटिव कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा, इस साइड होगा, कैथोड टू एनोड होगा। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू EMF ऑफ द सेल, ठीक है, E0 ऑफ द सेल, ठीक है, जो कि बन जाएगा क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर तो बताइए करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होगा, कैथोड टू एनोड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे राइट कर लेंगे, मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ, ठीक है। तो अच्छे से ये डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जो CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया वो 2018 में, ठीक है, 3 मार्क्स का है, वही करना, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब क्या होगा 0.0591 आप कर लेना, ठीक है। और आपको जो E0 ऑफ द सेल निकाल भी लेना, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे। तो इससे भी आपको देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का जो E0 क्या होता है भाई 0 होता है, आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आप कैसे पता करेंगे, ये निगेटिव है, इसका क्या होता है हाइड्रोजन का 0 होता है, तो देखिए निगेटिव है, ये इससे कम है, तो ये क्या होगा, ये कैथोड होगा, ये क्या होगा, जो ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा, जो कम होगा वो क्या होगा एनोड होगा। अब यहीं आपको पहचानना पड़ेगा, मैंने बताया था इसलिए ना, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड, जिसका कम है वो एनोड, ठीक है। और E0 ऑफ द सेल निकाल सकते हैं, क्या होता है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड क्या होगा 0 -14 निकाल सकते हैं, क्या होगा +0.14 आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो E0 ऑफ द सेल कितना आएगा +0.14 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, निकल के यहाँ पे, ओके। तो आई थिंक आपको रफली समझ में आ गया होगा मैं कहने का चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसका होता है 0, गिवन नहीं है लेकिन कितना होता है 0, और 0 है तो 0 देखिए ये निगेटिव है ना, और 0 क्या होगा निगेटिव बड़ा ही तो होगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन इज बिहेव एज अ कैथोड एंड इसको बोलते हैं टिन, टिन जो होगा Sn+2 आयन क्या होगा बिहेव एज अ क्या होगा एनोड हो जाएगा, क्योंकि ये कम है, ठीक है।
अब इनके आयंस क्या गिवन है, 0 पॉइंट, इसका आयंस क्या है Sn+2 का 0.044, ठीक है, इसका क्या है 0.020, ठीक है। आप इसे ऐड कर सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं आप अच्छे से ना, क्यों निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है ना, तो आप ये निकाल सकते हैं क्यों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन आप आई थिंक आपने इसको राइट करके सॉल्व कर लिया होगा ना अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट किया गया कि यहाँ पे जो इक्वेशन है रिडॉक्स रिएक्शन आप ये राइट की गई है। यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल 0 पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना हुआ मैं बताया ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन में +1 है, यहाँ +2 है, तो 1 और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, तो वही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 2 आ गया यहाँ पे, 0.0591 राइट कर लेंगे। ई नॉट ऑफ द सेल निकाल लेंगे, देखिए कितना है 0.14 ना, निकाल सकते हैं कितना आएगा, देखिए यहाँ पर होगा H2 वाला होगा माइनस, ये क्या होगा Sn वाला होगा, क्योंकि इसका क्या था 0 माइनस 1.4, सॉरी 0.14, ठीक है, 0.14 होगा, ठीक है। तो माइनस कितना होगा, प्लस होगा, पॉइंट कितना आएगा, +1.4 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इससे 0 की, इसे आगे क्यों लिया, इसको कैथोड क्यों माना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इस टिन वाले से ज़्यादा है, ठीक है, Sn वाले से ज़्यादा है इसे किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये साथ भी कर दिया गया है, ठीक है, इसे आप अलग से कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अब निकालना है क्यू, तो क्यू कैसे लिखेंगे, देखिए Sn+2 डिवाइड बाई यहाँ पे H+। अब देखिए H+ है, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना, तो 2 राइट कर लेंगे, ठीक है। आप इसे इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे भाई, एनोड हाफ एनोड कैथोड हाफ करके, ठीक है। तो आपको वो राइट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि आपका कोफिशिएंट निकल के आएगा अच्छा सा, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा, आप ऐसे करेंगे ओरली। तो ये आ गया निकल के। अब यहाँ पे देखिए Sn+2 कितना है 0.04, यहाँ पे 0.02 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे लॉग की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, निकलने के बाद कुछ ऐसा आएगा वैल्यू, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे कुछ निकलने के बाद आंसर कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी ना, यहाँ पे 0.04 है, ठीक है, 0.4 है यहाँ पे, 2 2 4, 0.00 क्या होगा, यहाँ पे कितने टाइम्स में आएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है ना। अब देखिए आ गया यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ओके। तो 0.01 आ गया, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्वेश्चन निकल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे ना, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे आई थिंक। तो क्लास 9 10 ये सब जो छोटे क्लास चीज़ें, क्लास 7 8 की चीज़ें, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग आपने सॉल्व किया होगा वहाँ पे, तो आप इसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये भी क्या है, CBSE बोर्ड 2016 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपको करना है, ये भी एक्चुअली क्या है कि NCERT आपको क्वेश्चन गिवन भी है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन निकलेगा 298 केल्विन, 298 केल्विन जैसे बात आती है, तो आपको निकालना क्या है, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन और क्यू, लॉग क्यू, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एन निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है 3 है, यहाँ कितना है 2 है। तो अब बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो बस देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, किसका ऑक्सीडेशन होगा भाई, क्रोमियम का, +3 हो गया। किसका रिडक्शन होगा, आयरन का। क्रोमियम कितने चार्ज, +3, आयरन कितने चार्ज, +2, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो गया 6, ओके, वेरी इजी वे, ओके। आप इसे कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है ना। आपको आए तो कम से कम आप लोग क्या यहाँ पे एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल राइट कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सॉलिड का क्या होता है, 1 होता है ना। अब इस आयंस का गिवन है, अगर गिवन है मतलब क्या, यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ पे लगेगा, आपको निकालना पड़ेगा EMF ऑफ द सेल, और नेक्स्ट इक्वेशन से निकल के आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन रहेगा, ठीक है, यहाँ निकाल सकते हो ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा कौन सा ज़्यादा है भाई, जो निगेटिव देखिए ज़्यादा है -0.44, ठीक है, फिर -7.4, ठीक है। तो निकल के आएगा 0.30 आएगा शायद ना, +0.30 आपका जो सेल होगा निकल के आएगा वोल्ट, ठीक है। यूनिट राइट करते चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो कम है वो क्या होगा, वो होगा एनोड पे, जो ज़्यादा वो क्या होगा, कैथोड पे ना। अब ज़्यादा ये देखिए नेगेटिव साइन भैया, ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर वैल्यू ज़्यादा है उस पर नेगेटिव है तो वैल्यू कम होती है, ठीक है।
यहाँ देखिए कम है और नेगेटिव मतलब इसकी एज़ कम्पेयर टू दिस क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब क्यों निकालना, क्यों निकाल लेंगे भाई, क्यों निकालेंगे बताइए, सी आर पे क्या होगा +3 ना, लेकिन देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे FE +2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, क्यूब है, ठीक है, निकाल लेंगे आप लोग। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्यों निकाल दिया, n निकाल दिया 6 आ गया, एलसीएम ले लिया +2 +3 का 6 आ गया निकल के, ठीक है। तो ये इजी वे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व किया यहाँ पे देखिए, पहले निकालिए ई नॉट ऑफ द सेल, मैंने क्या बोला, जो कम होगा वो क्या होगा, वो होगा बिहेव एज अ क्या होगा भाई कैथोड होगा, जो ज़्यादा होगा सॉरी जो कम होगा वो क्या होगा एनोड होगा, जो ज़्यादा होगा क्या होगा कैथोड होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया 0.44 वोल्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, -0.74 वोल्ट से, ठीक है। देखेंगे नंबर सिस्टम में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसलिए इसे यहाँ लिया गया, इसे यहाँ लिया गया ना, गिवन नहीं रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रीवियस ये जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है ना, उसको आप जाके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि ज़्यादा है तो कैथोड, कम है तो एनोड, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लिया, तो ये काम हो गया आपका, एन निकाल लिया, एन क्या निकालना और 6 निकालना पड़ा, देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 6 आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल निकाल के क्या होगा +6 निकल के आएगा, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है वहाँ पे। अब लॉक यहाँ पे देखिए Cr क्रोमियम का जो आयंस था ना, उसका कंसंट्रेशन क्या था 0.01, इसका कितना होगा 0.1, सॉल्व करेंगे यहाँ निकल के क्या आएगी 0.3098 वोल्ट आएगा निकल के इक्वेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल अप्रोच अपनानी है, ठीक है। न्यूमेरिकल अप्रोच कुछ ऐसे करना 0.01 ना, तो 0.01 है 10 की पावर ले लीजिए ना, 10 की पावर क्या होगी -2 क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, या यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए पहले 0.1 और 0.01 है यहाँ पर 0.1 है, ठीक है। तो 0.01 इंटू 0.01 और यहाँ कितना 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 0.1 गायब हो गया, 0.1 गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ऐसे आप कई वे में सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में गया। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर सॉल्व करने का, देखिए 0.01 मतलब क्या होगा 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर क्या होगा 10 की पावर -4 बन जाएगा, ठीक है। और 0.1 की पावर क्या होगा 10 की पावर -1 ना, और तो यहाँ पर क्या हुआ बन गया ऊपर 10 की पावर -4 बन गया। नीचे क्या बनेगा यहाँ पे देखिए 0.1 मतलब क्या होगा 10 की पावर -1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पावर में क्या होता है भाई मल्टीप्लाई होता है, क्या होगा 10 की पावर -3। अब सॉल्व कर सकते हैं ना, -4 -3 तो क्या आएगा यहाँ पे 10 की पावर -1 मतलब क्या होगा 0.1 होगा, ठीक है। तो जब भी कम होता है तो निगेटिव बाहर के प्लस हो जाएगा यहाँ पे ना, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे आंसर देखिए माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करनी है। यहाँ पे ओवरव्यू मैंने दिया नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, मतलब ये जो आपका ये चीज़ सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया हो, मैंने ओवरऑल व्यू जो रफली व्यू दे दिया यहाँ पे, तो समझ में आ गया हो, ठीक है। लॉक की प्रॉपर्टी जाके देख लीजिए बच्चों ना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ना। जो पावर वाला तरीका ना, इससे करेंगे आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इससे करेंगे तो क्या होगा आपका फटाफट आंसर भी आएगा, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए पावर वाले में ना, 10 की पावर -4 ये -2 होगा, -2 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। इससे करेंगे अच्छा से रहेगा और भी बढ़िया समझ में आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका जो देखते हैं कि 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 3 मार्क्स का है। तो बोला कि फॉर द रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ ऐसी है यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन कुछ गिवन है यहाँ पे देखिए, H+ का कंसंट्रेशन किया था 0.1 मोलर है, ठीक है, 0.1 मोलर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर -1, ठीक है। और Cl- ना, Cl- का जो कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर, ये भी क्या 10 की पावर -1 ही है, ठीक है। दोनों कंसंट्रेशन सेम है। अब डेल्टा G0 कितना है, ये क्या -43600 जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, ठीक है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है EMF ऑफ द सेल। अब देखिए यहाँ पे दिया ना log 10 - n, जैसे जाएंगे ना log 10 - n ना, तो क्या होगा ये बाहर आएगा -n बन जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो क्या होगा -n बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हिंट दे दिया है कि log 10 की पावर -1 लगी, log 10 की पावर अगर दिया -1 तो क्या होगा यहाँ पे वो लगेगी -1, ठीक है। और log 10 की पावर -2 होती है क्या होगी -2 आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे कर n मतलब क्या नंबर है कोई, ठीक है, तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, ठीक है। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे गिवन है ना, कैसे निकालना क्या EMF ऑफ द सेल,
तो पहले यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी आयंस के बारे में गिवन हो, ठीक है, आयंस का कंसंट्रेशन गिवन हो, समझ जाइएगा यहाँ पे रहेगा क्या, नस्ट इक्वेशन रहेगी, और उसके लिए आपको ई नॉट ऑफ द सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट ऑफ द सेल आपको गिवन नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या है, डेल्टा जी नॉट तो गिवन है, गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है भाई, यहाँ पे एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल होता है। एन निकाल लेंगे, एफ क्या होता है जानते हैं सब लोग, ई नॉट ऑफ द सेल निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, सेल को निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो डेल्टा जी यहाँ पे एन कितना होगा, 2 होगा ना, निकाल लीजिएगा, 2 आएगा निकल के, देख लीजिएगा ना, कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, 96500 ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से, कितना आएगा 0.226 वोल्ट, 0.226 वोल्ट, ठीक है। अब नस्ट इक्वेशन जानते क्या होता है भाई, ई, अब नस्ट इक्वेशन होती क्या मालूम सबको ना, ई ऑफ द सेल, ई एम एफ निकालना आपको, स्टैंडर्ड आपको निकाल लिया आपने, ठीक है। और 0.59 डिवाइड बाई 2 ना, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद लॉग यहाँ पे निकाल लीजिएगा क्यू ना। तो आप लोग आई थिंक आपको ये जो ओवरऑल आईडी दिया मैंने ना, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे S+2 यहाँ पे इक्वेशन है ना, इक्वेशन से आप लोग इक्वेशन राइट कर सकते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे इक्वेशन राइट कर सकते हैं, यहाँ पे क्यू निकाल सकते हैं ना, क्यू क्या होगा, इस इक्वेशन से राइट कर सकते हैं क्यू, ठीक है। तो यहाँ देखिए आयंस, देखिए ये क्या सॉलिड फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में एटीएम में है, तो एटीएम में अभी यहाँ पे प्रेशर की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। आयंस किस में है, देखिए ये भी सॉलिड है, यहाँ पे नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे। तो ये देखिए लेंगे क्या, यहाँ पे लेंगे ये माइनस है, ये माइनस आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H+ का स्क्वायर होगा इंटू, देखिए अब यहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है। जब कुछ नहीं है यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या होगा, 1 हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे Cl क्या है भाई, -1 है, स्क्वायर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे Q का मतलब क्या होगा, यहाँ पे H+ का स्क्वायर और Cl माइनस का क्या होगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 1, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब H+ की वैल्यू क्या है भाई, 0.1 है, तो स्क्वायर है इंटू 0.1 का भी स्क्वायर, Cl माइनस वाला हो गया या H+ वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये Cl माइनस वाला हो गया। अब सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे इसे, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर यहाँ पे, अब 0.1 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कर लीजिए। अब 0.1 क्या ले सकते हैं भाई, 10 की पावर -1, अगर मल्टीप्लाई में हो ऊपर वहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। अगर एक 10 की पावर -2 है, ये क्या H+ वाला है, तो उसका भी क्या है, Cl माइनस का भी तो यही था 0.1, तो क्या होगा 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जाएगा 2 सैक्रोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं। तो देखिए -2 और 10 की पावर -2, यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि -2। अब देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या होगा भाई, ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 10 की पावर -2 और -2 क्या होगा 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -4 हो गया। अब log 10 की पावर -4 मैंने क्या हुआ था, अगर log 10 की पावर -1 है तो क्या होगा, log 10 की पावर -1 है तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -4 है तो log माइनस होता है ना, यहाँ पे तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, माइनस होता है, -0.059 डिवाइड बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि -log 10 की पावर -4, तो -4 आएगा क्या होगा, +4 बन जाएगा, ठीक है। तो +4 इंटू 0.0591 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा। तो आपको आई थिंक आइडिया मिल गया होगा कि मैं रफली कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रफली सॉल्व किया और 10 की पावर -4 हो गया, ठीक है, 10 की पावर -4 हो गया, 4 बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ पे आएगा निकल के, इससे देखिए प्लस हो गया ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, बताया था ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व किया, यहाँ पे कितना आया आंसर जाएगा ना, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अगर यहाँ पे अगर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे CBSE बोर्ड में ना, गाइड कर भी देता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट है, यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो है, ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है कि डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, ठीक है। इसका लास्ट है नस्ट इक्वेशन का डिराइव कैसे करते हैं। तो देखिए थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या एक इक्वेशन बनती है ना, जो स्पॉन्टेनिटी की बात करती है, डेल्टा जी ना, क्या होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। ln क्या है भाई, नेचुरल लॉग है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे डेल्टा जी नॉट RT ln Q, ठीक है, लिख दिया हमने। यहाँ पे
ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जी क्या था, डेल्टा जी था माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन एन एफ ई एम एफ ऑफ द सेल हो जाएगा, ठीक है। देखिए नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कई बुक में अलग तरीके से गिवन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अलग है, कई बुक में अलग है, लेकिन आप लोग इसको भी ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या हुआ यहाँ पे, जो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होता, लिख दिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। इसे डिवाइड कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ओके, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, कर दिया डिवाइड। करने के बाद क्या होगा, माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, देखिए यहाँ बचा सेल। यहाँ भी क्या होगा, एन एफ डिवाइड किया यहाँ पे, प्लस प्लस क्या बचा, सेल बचा। यहाँ जब माइनस लेंगे एन एफ तो माइनस क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। तो दीज आर द डेरिवेशन, सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन राइट करनी है डेरिवेशन। वैसे डेरिवेशन आया नहीं आज तक, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन का, लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए। आप लोग जैसे भूल गए नेक्स्ट इक्वेशन ना, तो खुद डिराइव कर सकते हैं कैसे, यहाँ निकल के डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी अपॉन एल एन क्यू, ठीक है, इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इसी डेरिवेशन से अगला टॉपिक है कि अगर रिलेशनशिप निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के या के सी कहीं के लिखा गया है, और ई एम एफ ऑफ द सेल में, ठीक है। उसमें अगर रिलेशन बोला पूछा जाए तो क्या होगा, या गिब्स एनर्जी में रिलेशन क्या होगा, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, तो क्या निकल के आएगा रिलेशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक यही है ना। उसके पहले समझ लेते हैं कि अगर एट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ न इक्वेशन ऐसे बन जाएगी ना, वही डिराइव करके ना 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों क्या होगा, रिएक्शन कोफिशिएंट होगा या कोशिएंट होगा, ओके। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, एट यहाँ पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिएक्शन कोशिएंट क्यों क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा ना। 11th पढ़ा होगा ना इक्विलिब्रियम चैप्टर जो था, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये रिएक्शन कोशिएंट क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा। और ई सेल ई एम एफ ऑफ द सेल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो हो जाएगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो गया। अब जीरो रख दीजिए, यहाँ उठा के पुट करते हैं, जीरो हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन कोशिएंट बिकम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं लिखा ना रिएक्शन कोशिएंट मतलब क्या, क्यू क्या होगा, के सी बन जाएगा एट इक्विलिब्रियम पे। अब द ई एम एफ ऑफ द सेल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट इसी से रिलेशन है, तो मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी या स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन राइट कर दिया हमने ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन पे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्यू इक्वल टू के सी बन जाएगा। और ई एम एफ ऑफ द सेल क्या होगा, जीरो होगा, जीरो पुट कर दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, जीरो पुट कर दो। तो देखिए इसको, इस वाले नेगेटिव को इस साइड लाइए, ठीक है, चाहे इसको साइड लाइए, ठीक है। तो द रिएक्शन कोशिएंट बिकम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 ना, क्या मानेंगे, इक्वेशन 1, तभी रिलेशन आएगा निकल के, ठीक है, यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है फिर देखिए यहाँ पे, पुट क्यू इक्वल टू के सी एंड ई सेल इक्वल टू जीरो, ई एम एफ ऑफ द सेल इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू के सी पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, नेक्स्ट इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल एन से लॉग में राइट कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस हो गया यहाँ पे, अब इसको ले जाएंगे इस साइड, ठीक है, क्या ले जाएंगे इस साइड, तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी कैन राइट ना, हम राइट कर सकते हैं कि ई एम एफ ऑफ द सेल क्या होगा, 2.303 अपॉन एन एफ आर टी लॉग के सी, ठीक है। तो राइट कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए एन एफ से क्या करिए, हम मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, एन एफ से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा माइनस एन एफ से ना। तो यहाँ पे माइनस एन एफ करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस एन एफ करेंगे। तो माइनस एन एफ क्या होगा, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी बन गया, देखिए क्या बन गया, ये बन गया, डेल्टा जी बन गया। इधर से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, -2.303 आर टी लॉग के सी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है खूब, ठीक है, आपको इस बार जो 2020 में क्वेश्चन निकल के आया हुआ है इससे, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या माइनस डेल्टा जी क्या होगा, आर टी एल एन के सी ना, क्योंकि यहाँ पे जब
ln में नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जब ln से जाते हैं लॉग में 2.30 से मल्टीप्लाई होता है, जब लॉग से जाते हैं किससे ln में तो 2.303 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या इसे गायब कर दी, सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि नेचुरल लॉग को इजीली हम लोग क्या करते हैं, इजीली हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, लॉग की वैल्यू लेके चलते हैं सिंपल लॉग बेस 10 वाले, ठीक है। यहाँ बेस 10 है पर लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2.303 लॉग एक्स क्या होगा, ln x के बराबर होगा ना। तब ln x के जब भी नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, बताया था इसके पहले ही, तो 2.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हटा दिया, बस क्या हुआ, ln हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इससे क्वेश्चन कैसे निकल के आता है। तो आपको याद करना है इस रिएक्शन को, ठीक है। पहले तो ये आपको याद करना है ना, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा आपको करना क्या है, आपको आर आपको निकालना पड़ेगा, टी टेम्परेचर गिवन रहेगा, एन तो निकाल लेंगे केमिकल रिएक्शन से, और फ्राइडे निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको याद करना है सिंपल सा डेल्टा जी आपको निकालना है, यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। कहीं कहीं ई एम एफ ऑफ द सेल पूछता है, कहीं कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछता है, कहीं कहीं इससे पूछ सकता है, ये गिवन हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन निकल के आते हैं, चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं, लास्ट टॉपिक एकदम यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो 2020 में क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, मैंने बताया था कि डेल्टा जी इसी को बोलते हैं, गिब्स एनर्जी को मैक्सिमम वर्क बोलते हैं, बताया था ना। तो जो बच्चों को समझ नहीं आएगा मैक्सिमम वर्क क्या होता है, किसे बोलते हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे इस पर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग केसी, लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है फॉर गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है। लॉग केसी की वैल्यू, अब लॉग केसी जैसे आया समझ में, तो मैक्सिमम वर्क मतलब डेल्टा जी क्या होगा यहाँ पे 2.33 RT लॉग केसी निकालना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन राइट दी हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ठीक है, यहाँ देखिए इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो आप इसे राइट कर सकते हैं इसे। देखिए इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है निकल का वो कितना है, -2.25 ना, Ag कितना है प्लस। अब देखिए इसमें कौन सा जब ई एम एफ ऑफ द सेल निकालेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके निकालने में काम नहीं बनेगा। तो मान लो अगर नहीं निकालना तो भी यहाँ पे किस पे कैथोड हो, किस पे एनोड होगा, ठीक है। तो देखिए जो ज़्यादा है वो क्या होगा, कैथोड होगा। ज़्यादा किसका भाई, सिल्वर का, कैथोड होगा। ये क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। अब n कितना होगा, n कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, इनका एलसीएम ले लो, +1 +2 का ना, मतलब 2 1 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 2, और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2 निकल गया। एफ की वैल्यू जानते हो कितना होता है, ये गिवन है, ठीक है। तो अब करना क्या, आपको यहाँ निकालना क्या, मैक्सिमम वर्क और लॉग केसी निकालना, ठीक है। केसी निकालना, लॉग केसी निकालना ना, कि जब केसी की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो वहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे निकाला गया है, कि यहाँ पे पहले निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है ई एम एफ ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए रिएक्शन राइट कर दिया इन्होंने, है ना। आप भी कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल राइट कर सकते हैं अपने वे में, ओके। अब यहाँ पे ई एम एफ ऑफ द सेल कैथोड माइनस एनोड, मैंने क्या बोला, जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा, जो कम होगा क्या होगा, एनोड होगा। सॉल्व कर लेंगे, ई एम एफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी आएगी, 1.5 जो वोल्ट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डेल्टा जी निकालना है, जो कि मैक्सिमम वर्क है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट, एक्चुअली क्या है, डेल्टा यहाँ पे जी नॉट है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ पे है ना, तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होगा, ओके। यहाँ पे अब एन तो निकाल लिया, एफ जानते हो, ई एम एफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना है, निकल के आया, यहाँ पे पुट कर दिया, कितना है, किलो जूल पर मोल निकल के आ गया। सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो क्या हुआ, ये मैक्सिमम वर्क आया, ठीक है। अब मैक्सिमम वर्क आया तो आप जानते हो क्या निकालना, आपको लॉग केसी निकालना। लॉग केसी के लिए आप जानते हैं कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। कौन सा करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैंने बताया था ना, रिमेंबर कर लो, अभी बता दें स्लाइड में, ठीक है। तो इससे कर लेंगे अब ई, अब लॉग केसी निकालना है, लॉग केसी को एक साइड कर लो और इन सबको एक साइड कर लो। तो यहाँ पर देखिए एन एफ, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई आर टी। आर की वैल्यू कौन सी लेनी है भाई, 8.314। टेम्परेचर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x है, यहाँ पे a है, निकालना है, जैसे लिखा है log x a, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लेते हैं, a = x⁻10 कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी करना आपको, log जो kc है ना, यहाँ पे 10 रहेगा, ठीक है। और कितना 35 है ना, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, kc/10⁻35, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट देखिए 10⁻35 आ गया, ठीक है। तो ये आपको निकालने गिवन रहेगा, आपको वहाँ जो रहेगा ना आंसर, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें गिवन रहेगा एंटी लॉग निकालने के, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा जो कि नेक्स्ट इक्वेशन का ना
तो देखिए होमवर्क है एनसीईआरटी में आपका ना, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसे। 3.4 आपका होमवर्क 1 और 2 क्वेश्चन है, आप इसे करके बताइएगा और ये बताइएगा कि आपको समझ आ गया कि नहीं, यस या नो करके, ठीक है। तो आप इसे अपना नेम लिख के राइट कर सकते हैं या कुछ भी करके राइट कर सकते हैं, और पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, बता रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन है अच्छे तरीके से वे में, ठीक है। तो नए जो अभी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ठीक है। तो वहाँ बात करेंगे, उससे फैराडे से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हैं तो बता दूंगा मैं वैसे, और वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, ठीक है, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।